अध्याय 1 पौराणिक आह्वान। कियानुए किंगडम। डिमोटेड प्रिंस किन जून। सफेद जेल यूनिफॉर्म पहने किन जून जेल की गाड़ी में एक भिखारी की तरह धंसा हुआ बैठा था। जेल की गाड़ी को आगे दो मजबूत काले घोड़े खींच रहे थे, जिससे किन जून का शरीर गाड़ी के साथ ऊपर नीचे हो रहा था। इस समय किन जून का मूड लगभग खराब हो गया। धत तेरी की, मैं सच में समय में यात्रा कर चुका हूं। किन जून ने गंदे चेहरे के साथ इधर उधर देखा। 15 सैनिक उसे एस्कॉर्ट कर रहे थे। इस समय वह एक घाटी में गाड़ी चला रहा था। सूरज डूब रहा था। दोनों तरफ पहाड़ की दीवारें नंगी थीं, दसियों मीटर ऊंची। जमीन बजरी से ढकी हुई थी। कोई पौधा नहीं था। पूरा माहौल बहुत सुनसान लग रहा था। यह पश्चिमी हवा में एक पुरानी सड़क पर एक पतले घोड़े की कलात्मक कल्पना जैसा था। मैं समय में यात्रा नहीं करना चाहता। किन जून रोना चाहता था, लेकिन उसके आंसू नहीं निकले। वह काम से अभी अभी निकला था कि उसकी आंखें खुल गईं। वह कंपनी की बिल्डिंग से 5 कदम से ज्यादा बाहर नहीं निकला था कि अचानक उसके सिर पर कुछ लगा। अगले ही पल उसे चक्कर आने लगा और उसकी नजर घूमने लगी। जब उसे होश आया तो वह इस जेल की गाड़ी में दिखाई दिया, और उसी समय उसके दिमाग में एक ऐसी याद उभरी जो उसकी नहीं थी। अब उस पर कियानुए किंगडम के तीसरे राजकुमार का कब्जा है, जिसका नाम और सरनेम भी वही है। इस शरीर की याद के अनुसार यह दुनिया देवताओं और राक्षसों से भरी है। यह पता नहीं है कि दुनिया कितनी बड़ी है, और कियानुए किंगडम तो बस समुद्र में एक बूंद है। हालांकि वह एक राजकुमार के रूप में पैदा हुआ था, लेकिन क्यूआई ट्रेनिंग के लिए इस लड़के का टैलेंट एवरेज है, और वह अपने भाइयों और बहनों के साथ बिल्कुल भी कंपेरेबल नहीं है। क्यूई ट्रेनिंग क्या है? स्वर्ग और पृथ्वी की आध्यात्मिक ऊर्जा को अपने शरीर और आत्मा को मजबूत बनाने के लिए अवशोषित करके गुरु पहाड़ों और समुद्रों को हिला सकता है, तारे चुन सकता है और चंद्रमा को हिला सकता है। इस शरीर का मालिक पहले से ही 16 साल का है। उसके पास औसत क्यूआई ट्रेनिंग टैलेंट है। अब तक उसने सिर्फ क्यूआई ट्रेनिंग का दूसरा लेवल ही सीखा है। उसमें पॉलिटिक्स का कोई टैलेंट नहीं है, और उसके सम्राट बनने का लगभग कोई चांस नहीं है, लेकिन उसका स्वभाव जिद्दी है, और उसने 5वें राजकुमार किन यू को नाराज कर दिया था। कुछ समय पहले किन यू ने उसे खजाने से पैसे गबन करने के लिए फंसाया था। सम्राट गुस्से में था और उसने सीधे उसे लेबर के लिए बॉर्डर पर डिमोट कर दिया। बेशक आखिर में यह आदमी सम्राट को पसंद नहीं है। भाड़ में जाए, यह दुनिया बहुत खतरनाक है, मैं वापस जाना चाहता हूं। किन जून ने उदास चेहरे से सोचा, अगर आप टाइम में ट्रैवल करेंगे तो क्या आपको बिजली नहीं गिरेगी या कोई कार टक्कर नहीं मारेगी? अवैज्ञानिक। उसका करियर अभी शुरू ही हुआ था, और उसकी खूबसूरत महिला कलीग को चुपके से उससे प्यार हो गया था। उसकी जिंदगी का सबसे अच्छा समय बस आने ही वाला था, लेकिन वह टाइम ट्रैवल कर रहा था। मैं इसे स्वीकार नहीं करता। किन जून बहुत गुस्से में था, और वह टाइम ट्रैवल करने में बदकिस्मत था। उसे जल्द ही कड़ी मेहनत करनी पड़ी, और उसे अपनी बाकी जिंदगी तकलीफ झेलनी पड़ी। हालांकि इस दुनिया में देवता और राक्षस दोनों थे, लेकिन वह अब सिर्फ दूसरे लेवल का क्यूई रिफाइनर था। वह अपने आसपास के सैनिकों को भी नहीं हरा सकता था, तो वह क्यूई रिफाइनर के जरिए देवता बनने की बात कैसे कर सकता था? किन जून कोई बच्चा नहीं था, और उसका दिमाग मैच्योर था। यह दुनिया कितनी भी जादुई क्यों न हो, उसका उसकी अभी की हालत से कोई लेना देना नहीं था। डिंग। मिथ सिस्टम को एक्टिवेट करो। डिंग। मिथ सिस्टम होस्ट से जुड़ने लगा। डिंग। क्योंकि मिथ सिस्टम पहली बार एक्टिवेट हुआ था, इसलिए होस्ट को देवताओं और राक्षसों को बुलाने का एक रैंडम मौका और एक रैंडम लॉटरी का मौका मिला। जब किन जून हताश था, तभी उसके मन में एक ठंडी आवाज आई। किन जून इतना हैरान हुआ कि वह लगभग उछल पड़ा। मिथ सिस्टम क्या है? मिथ सिस्टम ग्रेट दाओ की ताकत से बना है। होस्ट हर महीने मिथ सिस्टम से किसी देवता या दानव को बुला सकता है। साथ ही अलग अलग अचीवमेंट्स ट्रिगर हो सकती हैं और रैंडम ड्रॉ निकाले जा सकते हैं। प्राइस टाइप किसी खास टाइप तक लिमिटेड नहीं है। यह कोई स्किल, मैजिक या कोई नेचुरल ट्रेजर या डिवाइन वेपन या दूसरे टाइप भी हो सकते हैं। यह होस्ट की किस्मत पर डिपेंड करता है। रहस्यमय आवाज फिर से सुनाई दी, और किन जून हैरान रह गया। अपनी पिछली जिंदगी में उसने अनगिनत फैंटेसी नॉवेल और सिस्टम नॉवेल पढ़े थे। उसे उम्मीद नहीं थी कि उसका यह दिन होगा। उसने अनजाने में अपना चेहरा चिकोटी काटी, और उसे दर्द हुआ। यह सच है। पफ, इस बेवकूफ राजकुमार ने असल में खुद को ही चुटकी काट ली। हाँ, मैं तो हंसते हंसते मर गया। मुझे लगता है कि वह निराशा के कारण मानसिक रूप से बीमार था। यह सच में बहुत दुख की बात है। किसने उसे 5वें राजकुमार को नाराज करने के लिए मजबूर किया? 5वां राजकुमार न केवल टैलेंटेड है, बल्कि पॉलिटिकल टैक्टिक्स में भी अच्छा है। वह भविष्य में निश्चित रूप से गद्दी पर बैठेगा। शाही परिवार बेरहम है। वे अपने भाइयों को भी फंसा सकते हैं।
आसपास के सैनिक इस बारे में बात कर रहे थे और उनमें से ज्यादातर किम जून का मजाक उड़ा रहे थे। इतिहास में ऐसा बहुत कम होता है कि राजकुमारों की एक पीढ़ी को बॉर्डर पर डिमोट किया गया हो। यह सुनकर किम जून को बहुत गुस्सा आया। उसने जल्दी से अपने मन में पूछा, सिस्टम, मैं देवताओं और राक्षसों को कैसे बुलाऊं? डिंग। अब हम रैंडमली एक भगवान और एक राक्षस बनाएंगे। डिंग। 9 पूंछ वाली लोमड़ी दाजी को बनाने के लिए होस्ट को बधाई। दाजी देवताओं के निवेश से। रेस 9 पूंछ वाली लोमड़ी। कल्टीवेशन वॉइड रियर्न का 5वां लेवल। स्किल्स हेवनली फॉक्स टेक्निक, चार्मिंग माइंड टेक्निक। जन्मजात जादुई शक्ति 9 पूंछ वाली लोमड़ी का असली शरीर। वफादारी 90, पूरी कीमत 100। खास याद दिला दें, जब देवताओं और राक्षसों की वफादारी 0 से कम होगी तो वे होस्ट को धोखा देंगे। किम जून अपने मन में आ रही आवाजों की लाइन से कंफ्यूज हो गया। क्या बकवास है? दाजी, देवताओं का अभिषेक? क्या यह चीनी मिथक नहीं है? लोग कहाँ हैं? मैंने कहा था कि मैं उन्हें बुलाऊंगा, लेकिन कोई हलचल नहीं हुई। किम जून ने बेचैनी से पूछा, क्या ऐसा हो सकता है कि उसे वहम हो रहा हो? दाजी जल्द ही दिखाई देंगे। होस्ट को याद दिलाना कि बुलाए गए देवता और राक्षस सिर्फ पौराणिक कथाओं से लिए गए नकली डेटा हैं। उनकी कोई असली याददाश्त नहीं है। सिस्टम उनमें इस दुनिया की याददाश्त डाल देगा। मुझे उम्मीद है कि होस्ट का पता नहीं चलेगा। किम जून को आधा यकीन था और आधा शक। दाजी के आने से पहले वह इस पर पूरी तरह यकीन नहीं करता। पौराणिक कथाएं मूल रूप से मनगढ़ंत होती हैं। क्या इसे गंभीरता से लिया जा सकता है? लेकिन जब उसने अपने शरीर की याद के बारे में सोचा तो वह उत्साहित हुए बिना नहीं रह सका। यह दुनिया परियों की कहानियों जैसी है, राक्षसों और राक्षसों से भरी हुई। हो सकता है कि मिथ सिस्टम सच में मौजूद हो। तो क्या मैं स्वर्ग के महल में बंदर राजा सन वुकोंग, युद्ध के देवता एरलांग झेंजुन और तथागत बुद्ध को बुला सकता हूं? कर सकना। सान किंग दाओजू कहाँ है? कर सकना। बोरी, मैं देवताओं और राक्षसों की इस दुनिया को हराना चाहता हूं। किम जून अचानक उत्साहित हो गया। अगर उसने सच में पौराणिक कथाओं के उन शानदार लोगों को बुलाया तो कियान्युए किंगडम पर कुछ ही मिनटों में उसका राज हो जाएगा और वह पूरी दुनिया को भी जीत लेगा। यह होस्ट की किस्मत पर निर्भर करता है। पौराणिक कथाओं में बहुत सारे किरदार हैं। हो सकता है कि होस्ट अपनी मौत तक उस किरदार को न बुला पाए जिसे वह बुलाना चाहता है। सिस्टम उस पर ठंडा पानी फेंकने से खुद को रोक नहीं सका। किम जून को इसकी परवाह नहीं थी। वह बस मजाक कर रहा था। उसे मिथ सिस्टम से प्रभावित होने की बहुत कम संभावना वाली घटना का सामना करना पड़ा था। वह कैसे लकी हो सकता था? यह तो बहुत मजेदार होगा। किम जून इतना उत्साहित था कि उसका पूरा शरीर कांपने लगा और उसके हाथों और पैरों की जंजीरें हिलने लगीं, जिससे खनकने की आवाज आई। इस समय सैनिक अचानक रुक गए। उनके पीछे जेल की गाड़ी भी रुक गई, जिससे किम जून ने कंफ्यूजन में अपना सिर उठाया। मैंने सैनिकों को एक के बाद एक अपनी तलवारें निकालते देखा, जैसे वे किसी शक्तिशाली दुश्मन का सामना कर रहे हों। ये सैनिक शाही महल से ट्रेनिंग पाए हुए गार्ड हैं। उन सभी के पास क्यूआई रिफाइनिंग रियर्न का 5वां लेवल है। उनमें से कोई भी किम जून को हरा सकता है। उनकी समझने की क्षमता किम जून से कहीं ज्यादा है। यह 5वें राजकुमार किम यू के खतरनाक इरादों को दिखाने के लिए काफी है। किम जून की सुरक्षा में लगे इन गार्ड्स के कारण उसके पास भागने का कोई मौका नहीं है। हंसी। इस समय रोंगटे खड़े कर देने वाली हंसी की आवाज आई, जिससे सब लोग हैरान होकर इधर उधर देखने लगे। एक सफेद परछाई अमर की तरह नीचे उड़ रही थी। उसने बर्फ जैसे सफेद कपड़े पहने थे, स्कर्ट और कफ हवा में लहरा रहे थे। उसका फिगर सुंदर था, कंधों पर सफेद फर था। उसके काले बालों के नीचे एक सुंदर चेहरा था। उसका चेहरा और नाजुक चेहरे उन्हें देखकर मुस्कुरा रहे थे। देश और लोगों के लिए आपदा। सुदाजी। अध्याय 2, डबल प्रमोशन। तुम चींटियों ने सच में मेरे मालिक को कैद करने की हिम्मत की है। अगर तुम्हें नरक में जाने की सजा भी दी जाए तो भी उसे हल्की सजा माना जाएगा। दाजी ने गार्ड्स की तरफ देखा और प्यार से मुस्कुराई। हालांकि वह मुस्कुरा रही थीं, लेकिन उनकी बातों से लोगों को पीठ पीछे सिहरन महसूस हुई। किम जून की आंखें चौड़ी हो गईं जब उसने डेजी को देखा। वह बहुत खूबसूरत थी। पिछली जिंदगी में टीवी पर देखी गई फीमेल स्टार्स की तुलना में वह उसके लेवल की नहीं थी, जैसे वह किसी पेंटिंग से निकली हो। बोल्ड। तुम कौन होते हो किंगडम गार्ड्स को रोकने की हिम्मत करने वाले? इंपीरियल गार्ड के कैप्टन ने गहरी आवाज में कहा। हालांकि वे सभी दाजी की खूबसूरती देखकर हैरान थे, लेकिन वे ज्यादा सावधान थे। दाजी की तेज आभा से वे डर से कांपने लगे। राज्य के जनरल का सामना करते समय भी उन्हें ऐसा महसूस नहीं हुआ। वर्चुअल ट्रांसफॉर्मेशन दायरे का 5वां लेवल। किम जून ने कभी भी ट्रांसफॉर्मेशन रेन के बारे में नहीं सुना है,
क्योंकि कियान्युए किंगडम में सबसे मजबूत केवल मॉर्टल ट्रांसफॉर्मेशन रेल्म है। इस शरीर की याद में अमर बनने की साधना को क्यूई रिफाइनिंग, फाउंडेशन बिल्डिंग, गोल्डन एलिक्सिर और मॉर्टल ट्रांसफॉर्मेशन में बांटा गया है। हर दायरे को 9 लेवल में बांटा गया है। कियान्युए किंगडम का सबसे ताकतवर इंसान नान मिंग है, जो देश का जनरल है और मॉर्टल दायरा 1 लेवल का है। उसने एक बार एक ही तलवार से 100 मीटर ऊंचे पहाड़ को काट दिया था। उसकी कहानी पूरे किंगडम में फैल गई और आसपास के दूसरे किंगडम को भी हैरान कर दिया। कहा जाता है कि राज्य के ऊपर एक राजवंश होता है। हालांकि स्थापना एक जैसी है, लेकिन ताकत बहुत अलग है। किन जून ने राजवंश के बारे में सिर्फ कुछ किंवदंतियां सुनी हैं और खास जानकारी बहुत साफ नहीं है। ये सबसे जरूरी नहीं है। महत्वपूर्ण बात यह है कि दाजी देश के जनरल नान मिंग से अधिक शक्तिशाली है। सच में अजय, किन जून ने उत्साह से सोचा और साथ ही बेचैनी से सोचा, सिस्टम क्या वॉइड ट्रांसफॉर्मेशन रेल्म मॉर्टल ट्रांसफॉर्मेशन रेल्म से ऊपर है? हाँ, मॉर्टल ट्रांसफॉर्मेशन रेल्म के ऊपर वॉइड ट्रांसफॉर्मेशन रेल्म है। किन जून सिस्टमैटिक जवाब से खुश था और उसने दाजी को और भी गहरी नजर से देखा। इस समय दाजी ने अचानक अपनी आस्तीनें लहराई और 15 गार्डों को लगा कि एक अजीब ताकत उनके चेहरे की ओर आ रही है, जिसे रोका नहीं जा सकता। अगले ही पल वे सब पीछे की ओर उड़ गए और जेल की वह कोठरी जहां किन जून को कैद किया गया था फट गई और लोहे की सलाखें टुकड़ों में फट गईं। घूमें और अलग अलग दिशाओं में गोली चलाएं। आजाद हो जाओ। किन जून ने गहरी सांस ली और अपनी उत्तेजना को रोकते हुए खड़ा हो गया। जब मैंने टाइम ट्रैवल किया तो मुझे लगा कि मेरी नई जिंदगी दुख भरी होगी, लेकिन मुझे उम्मीद नहीं थी कि मैं मिथ सिस्टम को एक्टिवेट कर पाऊंगा और सीधे बच निकलूंगा। जीवन के सुख दुख इससे बढ़कर कुछ नहीं है। हे प्रभु, क्या आप ठीक हैं? दाजी एक भूत की तरह किन जून के पास आया और एक हल्की खुशबू किन जून की नाक में फैल गई, जिससे उसका ध्यान भटक गया। एक जोरदार आवाज। दाजी ने सीधे किन जून का ब्रेसलेट खींचकर उतार दिया और फिर उसने पायल भी मोड़कर उतार दी। मैं ठीक हूं, किन जून ने शांत होने की कोशिश करते हुए कहा। फेंगशेन यानी में दाजी असल में एक दयालु और बहुत खूबसूरत औरत थी, लेकिन महल जाते समय उसे एक 9 पूंछ वाली लोमड़ी ने मार डाला और उस पर कब्जा कर लिया। बाद में उसने कई घिनौने बुरे काम किए। मेरे सामने जो दाजी है वह साफ तौर पर असली दाजी नहीं है, क्योंकि उसकी जाति 9 पूंछ वाली राक्षस लोमड़ी है। ओरिजिनल काम में दाजी की परफॉर्मेंस बहुत कम थी और बाद की पीढ़ियों ने उन्हें सिर्फ एक ऐसे इंसान के तौर पर याद किया जो देश और लोगों के लिए मुसीबत लेकर आई और क्रूर थी, और किसी ने उनकी ताकत पर ध्यान नहीं दिया। मुझे उम्मीद नहीं थी कि उसके पास असल में वॉइड रियर्न के 5वें लेवल की ताकत है। यह सोचना मुश्किल है कि कहानियों में ये महान शक्तियां कितनी डरावनी होती हैं। सन वुकोंग एक ही बार में हजारों मील उड़ सकता था। इतनी स्पीड के बारे में सोचकर किन जून की बोलती बंद हो गई। कियान्युए किंगडम का डायमीटर 1,08,000 मील भी नहीं है। मैं तुमसे लड़ूंगा। इंपीरियल गार्ड के कैप्टन ने अपने मुंह के कोने से खून पोंछा और अपनी तलवार लेकर दाजी की ओर दौड़े। उनकी स्पीड इतनी तेज थी कि आम लोगों को रिएक्ट करने का टाइम नहीं मिलता। कम से कम किन जून तो खुद को रोक नहीं पाए। दाजीसू ने अपने हाथ से उसे नीचे दबाया और शाही गार्ड का कैप्टन सीधे उसके सामने गिर गया। धमाका। दाजी ने अपने दाहिने पैर से इंपीरियल गार्ड के कैप्टन की पीठ पर पैर रखा और जमीन मकड़ी के जाले की तरह टूट गई। इंपीरियल गार्ड का कैप्टन खुद को रोक नहीं सका और मुंह से खून थूक दिया। उसकी आंखें धुंधली हो गईं और उसकी सांस कमजोर हो गई। मैं इसे मिटा दूंगा। कितना हिंसक है। किन जून की पलकें झपक गईं। दाजी कमजोर लग रहा था, लेकिन उसे उम्मीद नहीं थी कि शक्ति इतनी हिंसक होगी। शायद दाजी की ताकत उसी लेवल के लोगों से कम है, लेकिन क्यूई रिफाइनिंग दायरे में चींटियों का सामना करते हुए उसकी ताकत निश्चित रूप से डरावनी है। रास्ते से अलग हटें। किन जून ने इंपीरियल गार्ड के कैप्टन को घूरते हुए कहा। दाजी ने आज्ञाकारी रूप से रास्ता दे दिया। इंपीरियल गार्ड्स के कैप्टन के सामने पहुंचकर किन जून नीचे बैठ गया और बिना किसी नुकसान के मुस्कुराया। तुमने अभी क्या कहा? कौन पागल है? तुम निकम्मे। सम्राट। इंपीरियल गार्ड के कैप्टन की आंखें लाल थीं और उसने किन जून को गुस्से से देखा। आखिर वह दाजी से हार गया था और अब किन जून उसका मजाक उड़ा रहा था। उसे बस यही लग रहा था कि उसकी सेल्फ रिस्पेक्ट को कुचला गया है। तड़क। किन जून ने सीधे उसके चेहरे पर थप्पड़ मारा, जिससे वह पैरालाइज हो गया, और जब वह मरने वाला था तब भी उसने लेबर का मजाक उड़ाने की हिम्मत की। इस वार से गार्ड का कैप्टन अपनी आखिरी सांस के साथ उड़ गया और मौके पर ही उसकी मौत हो गई। डिंग। क्यूई रिफाइनिंग रेंज के 5वें लेवल पर सैनिकों को मार डालो। 50 एक्सपीरियंस पॉइंट्स पाओ। डिंग। प्रोफाइल टेम्पलेट एक्टिवेट करने के लिए होस्ट को बधाई। क्या बकवास है? अनुभव। प्रोफाइल टेम्पलेट। किन जून एक पल के लिए हैरान रह गया
और उसी समय उसके शरीर से गर्मी का एक सोर्स निकला। तभी उसके सामने एक हल्का पर्दा दिखाई दिया। होस्ट मिस्टर किन। रेस मानव। लेवल क्यूआई रिफाइनिंग दायरे का दूसरा लेवल 150/200 एक्सपीरियंस पॉइंट्स। ब्लडलाइन कोई नहीं। अलौकिक शक्ति कोई नहीं। एक्सरसाइज क्यूई रिफाइनिंग टेक्निक मीडियम ऑर्डिनरी ग्रेड। देवताओं और राक्षसों को बुलाओ दाजी। धत तेरी की। ऐसा क्यों लगता है जैसे कोई ऑनलाइन गेम खेल रहा हो। किन जून की आंखें चौड़ी हो गईं और उसके चेहरे पर यकीन न होने का भाव था। सिस्टम की आवाज सही समय पर उसके दिमाग में गूंजी, क्योंकि होस्ट 21वीं सदी में धरती से आता है, इसलिए होस्ट को एडजस्ट करने के लिए सिस्टम ने धरती के गेम को डिजिटाइज करने का तरीका अपनाया है। मिथक सिस्टम का मकसद क्या है, किन जून ने बेचैनी से पूछा। दुनिया में कोई भी चीज मुफ्त में नहीं मिलती। किन जून, जो कई सालों से काम कर रहे हैं, यह बात अच्छी तरह जानते हैं। पौराणिक सिस्टम उन्हें बिना किसी वजह के ट्रेन नहीं कर सकता। होस्ट बहुत कमजोर है और अभी सिस्टम का आखिरी मकसद जानने के काबिल नहीं है। इस वाक्य से किन जून की बोलती बंद हो गई। कुछ देर तक वहीं खड़े रहने के बाद उसके पास अपने दिल की चिंताओं को दूर करने के अलावा कोई चारा नहीं था। जिंदगी ऐसी ही है, अगर आप खुद को रोक नहीं सकते तो इसका मजा लें। दूसरों को पीट पीट कर नाकाबिल बना दो और फिर मुझे उन्हें अपने हाथों से मारने दो। किन जुन खड़ा हुआ और आदेश दिया। हालांकि किसी को मारना पहली बार था और उसे थोड़ा असहज महसूस हुआ, लेकिन इस दुनिया में जहां जंगल मजबूत है और जंगल मजबूत है, कोई भी नरम दिल नहीं हो सकता। इंपीरियल गार्ड्स के इस ग्रुप को 5वें राजकुमार किन यू ने भेजा था। अब पूरा इंपीरियल गार्ड किन यू के हाथ में है और वह दुश्मन के बराबर है। इसके अलावा ये इंपीरियल गार्ड्स अक्सर रास्ते में उसे धमकाते थे। जाहिर है किन जून टाइगर को पहाड़ पर वापस नहीं जाने देगा। दाजी की काबिलियत बहुत तेज थी। 3 सेकंड से भी कम समय में बाकी सभी गार्ड मरे हुए कुत्तों की तरह जमीन पर पड़े थे, उनकी हड्डियां टूट गई थीं और वे हिल भी नहीं पा रहे थे। किन जून ने अपने दिल में दबी नफरत को दबाया, शाही गार्ड के कैप्टन की लंबी तलवार निकाली और अपने हाथों से उनकी जान ले ली। डिंग। क्यूई रिफाइनिंग रेन के 5वें लेवल पर सैनिकों को मार डालो। 40 एक्सपीरियंस पॉइंट्स पाओ। डिंग। क्यूई रिफाइनिंग रेन के 5वें लेवल पर सैनिकों को मार डालो। 35 एक्सपीरियंस पॉइंट्स पाओ। डिंग। क्यूई रिफाइनिंग रेन के 3रे लेवल पर आगे बढ़ने के लिए होस्ट को बधाई। सिस्टम के संकेत एक के बाद एक सुनाई दिए और 14 गार्डों ने सीधे उसे क्यूआई रिफाइनिंग दायरे के 4थे लेवल पर प्रमोट कर दिया। उसके शरीर में तेजी से बढ़ रही क्यूआई ने उसे चीखने पर मजबूर कर दिया। ठंडा। कार्प ड्रैगन के गेट पर कूद गया। किन जून बहुत उत्साहित था। इस समय उसे लगा कि वह एक ही मुक्के में जांघ जितना मोटा पेड़ तोड़ सकता है। लगातार 2 लेवल अपग्रेड किए गए। इस रफ्तार से लेबर और मैनेजमेंट सुपरह्यूमन बन जाएंगे। अध्याय 3 हुआंगपिन का पहला स्तर। होस्ट मिस्टर किन। रेस मानव। लेवल क्यूआई रिफाइनिंग दायरे का 4था लेवल 221/400 एक्सपीरियंस पॉइंट्स। ब्लडलाइन कोई नहीं। अलौकिक शक्ति कोई नहीं। एक्सरसाइज क्यूई रिफाइनिंग टेक्निक मीडियम ऑर्डिनरी ग्रेड। देवताओं और राक्षसों को बुलाओ दाजी। अपने प्रोफाइल टेम्पलेट को देखते हुए किन जून की आंखें धीरे धीरे ठंडी हो गईं। वह ठिठुरते हुए हंसा। 5वें राजकुमार, जब मैं इस शरीर के वश में हूं तो उसकी नफरत भी मेरी नफरत है। तुम मेरे धोखे का इंतजार कर रहे हो। हमला। वे एक ही मूल से पैदा हुए हैं, इसलिए एक दूसरे में जल्दबाजी करने की कोई जरूरत नहीं है। उनके खून के रिश्ते के बावजूद 5वां राजकुमार किन जून को अपना जानी दुश्मन मानने पर अड़ा हुआ है और उसका दिल मारने लायक है। डिंग। मेन मिशन एक्टिवेट करो। कियान्युए के किंगडम पर राज करो। सफल मिशन। इनाम में 500,000 एक्सपीरियंस पॉइंट्स, देवताओं और राक्षसों को बुलाने का मौका और रैंडम लॉटरी निकालने का मौका। मिशन का समय 5 साल। डिंग। साइड मिशन शुरू करें। 5वें राजकुमार किन यू को मारें। मिशन सफल। इनाम में 100,000 एक्सपीरियंस पॉइंट्स और एक रैंडम लॉटरी का मौका। एक के बाद एक 2 सिस्टम प्रॉम्प्ट आए। इतने सारे अनुभव से उसके मुंह में पानी आ गया, लेकिन फिर भी उसने सावधानी से पूछा, अगर मिशन फेल हो गया तो क्या होगा। अगर मेन मिशन फेल हो जाता है तो होस्ट की पहचान सीधे छीन ली जाएगी। साइड मिशन में फेल होने पर कोई पेनल्टी नहीं लगेगी। क्या आप अपनी होस्ट पहचान से खुद को दूर रखना चाहते हैं। किन जून का दिल बैठ गया। जब उसने दाजी की भयानक ताकत देखी तो वह बड़ा हो गया। जाहिर है मिथक सिस्टम को छोड़ना नामुमकिन था। ऐसा लगता है कि उसे सम्राट के मार्ग पर चलना ही है। किन जून आह भर रहा था। खुद को कंट्रोल न कर पाने का यह एहसास बहुत अच्छा था। वैसे क्या रैंडम लॉटरी का कोई और मौका नहीं है। किन जून को अचानक मिथ सिस्टम को एक्टिवेट करते समय रिवॉर्ड्स का ख्याल आया। उसने सिर्फ दाजी को बुलाया था, लेकिन अभी तक कोई लॉटरी नहीं थी। क्या आप लॉटरी शुरू करना चाहते हैं। हाँ।
डिंग। चलो अब रैंडम ड्रॉ शुरू करते हैं। किन जून घबराया हुआ था और इसका इंतजार कर रहा था। उसे नहीं पता था कि वह क्या ड्रॉ करेगा। डिंग। अनंत डेजर्ट ईगल बनाने के लिए होस्ट को बधाई। नानी, क्या बकवास है। किन जून का चेहरा अचानक चमक उठा और अगले ही पल उसके हाथ में एक चांदी की पिस्तौल आ गई। उसके सुंदर और कूल लुक ने उसके बगल में बैठी दाजी की आंखों में चमक ला दी। इन्फिनिट डेजर्ट ईगल एक जियोथर्मल हथियार है। सिस्टम में बदलाव के बाद गोलियां होस्ट की असली एनर्जी बन जाती हैं। होस्ट को गोलियों को गाढ़ा करने के लिए बस असली एनर्जी डालनी होती है। कर सकना। बहुत मजबूत। किन जून ने जोश में डेजर्ट ईगल को छुआ। उसने सीधे जमीन पर गोली चलाई। एक पल में उसे लगा कि उसके शरीर की असली एनर्जी अपने आप पिस्तौल में चली गई है। एक धमाके के साथ जमीन में एक कटोरे जितना बड़ा छेद हो गया। धत तेरी की। यह डेजर्ट ईगल क्या है। वे छोटे तोपखाने के बराबर हैं। किन जून बंदूक की नली को चूमे बिना नहीं रह सका। झेंकी से बनी गोलियां आम गोलियों से ज्यादा मजबूत थीं। मालिक, आपके हाथ में किस तरह का जादुई हथियार है। ऐसी ताकत को तो ऊपर के लेवल का हुआंगपिन जादुई हथियार माना जा सकता है। दाजी खुद को पूछने से रोक नहीं पाई। उसकी खूबसूरत आंखें सीधे किन जून के हाथ में डेजर्ट ईगल को घूर रही थीं। जादुई हथियार क्यूई रिफाइनिंग मॉन्क्स बनाते हैं। उन्हें 4 लेवल में बांटा गया है। स्वर्ग, पृथ्वी, जुआन हुआंग और लेवल क्रम से नीचे की ओर हैं। हर लेवल को निचले, बीच के, ऊपरी और सुपर लेवल में बांटा गया है। जादुई हथियार असल में हथियार ही होते हैं, लेकिन वे असली एनर्जी लेते हैं। और असली एनर्जी स्वर्ग और पृथ्वी की स्पिरिचुअल एनर्जी से बदलती है, जिसे मॉन्क्स अंदर लेते हैं। हालांकि असली शरीर को पिछले जन्म में कोई ज्ञान या हुनर नहीं था, फिर भी उसे देवताओं और राक्षसों की दुनिया के बारे में कुछ बेसिक जानकारी थी। इसे डेजर्ट ईगल कहते हैं, किन जून ने मुस्कुराते हुए कहा। उसने डिटेल में नहीं बताया। ज्यादा समझाना अच्छा नहीं है। जाहिर है डेजी ने डेजर्ट ईगल के बारे में कभी नहीं सुना था, लेकिन यह लॉर्ड किन की प्रॉपर्टी थी। वह आगे पूछ नहीं सकती थी, इसलिए उसने टॉपिक बदल दिया और पूछा, माई लॉर्ड, अब हम कहाँ जा रहे हैं। पहले कोई नदी ढूंढते हैं, मुझे नहाना है। किन जून को अपने शरीर से बदबू आई और उसने चेहरे पर नफरत के साथ कहा। उसे शाही राजधानी से बाहर आए हुए लगभग आधा महीना हो गया था और उसका शरीर धोया नहीं गया था। इससे पता चलता है कि वे गार्ड उसके साथ कितने अच्छे थे। इसके अलावा आसपास लगातार पहाड़ और जंगल हैं। आगे या पीछे कोई गांव नहीं है और पीछे कोई दुकान भी नहीं है। इसलिए आज की रात जंगल में ही बितानी है। फिर किन जून एक गार्ड सैनिक के पास आया जो सबसे साफ दिख रहा था और उसने सीधे अपने कपड़े उतार दिए। वह जेल की वर्दी में शहर में घूमना नहीं चाहता था। इस तरह किन जून ने दाजी को लिया और जिस दिशा से वह आया था उसी दिशा में चल पड़ा। टारगेट स्वाभाविक रूप से कियान्युए किंगडम की राजधानी थी। दाजी, क्या आप राजा झो को जानते हैं। कौन है ये। एक राजा। भगवान। मैं तो केवल भगवान को जानता हूं। हाँ, भविष्य है। घाटी बहुत लंबी थी और वे दोनों चलते हुए बातें कर रहे थे। क्योंकि वह क्यूई रिफाइनिंग दायरे के चौथे लेवल को पार कर चुका था, इसलिए किन जून में बहुत एनर्जी थी और वह थका हुआ नहीं था। धीरे धीरे रात हो गई। जंगल से अलग अलग जानवरों और पक्षियों की दहाड़े आ रही थीं और जंगल दांतों और पंजों वाले शैतानों जैसा लग रहा था, जिससे रात और भी डरावनी हो गई थी। पहले वाले की याद के अनुसार हर रात गार्ड बहुत परेशान रहते थे। हालांकि यह जगह अभी भी कियान्युए किंगडम की थी, लेकिन पहाड़ों में हमेशा राक्षस और डाकू छिपे रहते थे। मॉन्स्टर बहुत खूंखार होते हैं और लोगों को खाना पसंद करते हैं, खासकर मॉन्क्स को, जिनके शरीर में बहुत ज्यादा असली एनर्जी होती है, जो उनके लिए एक बहुत अच्छा टॉनिक है। ऐसा कहा जाता है कि राक्षस एक खास लेवल पर पहुंचने पर इंसानी रूप में बदल सकते हैं। वैसे डेजी असल में एक मॉन्स्टर है और वह एक मॉन्स्टर में बदलने में भी कामयाब रही। किन जून ने चलते हुए अपने बगल में खड़े दाजी को देखा। रात के अंधेरे में दाजी का साइड फेस और भी खूबसूरत लग रहा था, जिससे उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। बंजर पहाड़ों और पहाड़ियों में एक आदमी और एक औरत अकेले थे। इसके बारे में सोचकर ही मैं थोड़ा उत्साहित हो जाता हूं। खतरे की बात करें तो हाँ, दाजी ट्रांसफॉर्मेशन रेन के 5वें लेवल पर है। वह कियान्युए किंगडम में तिरछी चल सकती है। भगवान, आगे बहते पानी की आवाज आ रही है। दाजी की नरम और प्यारी आवाज ने किन जून के विचारों को रोक दिया। तो फिर और तेज चलो, मैं सच में अपने शरीर पर गंदगी बर्दाश्त नहीं कर सकता। किन जून ने सिर हिलाया। जैसे ही उसने बोलना खत्म किया, दाजी ने बिजली की तरह उसकी कमर पकड़ ली। फिर उसे लगा कि उसका शरीर जमीन से ऊपर उठ गया है। जब उसने नीचे देखा तो उसकी आंखें अचानक चौड़ी हो गईं। दाजी ने उसे गले लगाया और आसमान में उड़ गई।
3 सेकंड से भी कम समय में वह 100 मीटर दूर उड़ गई और जमीन से 20 मीटर से ज्यादा की सीधी ऊंचाई पर पहुंच गई, जो धरती पर 5 या 6 मंजिल के बराबर है। एक खुशबूदार खुशबू उसकी नाक में घुस गई और अचानक उसकी सांस फूलने लगी। के मेरे मालिक, क्या आप शर्मीले हैं? दाजी ने अपना सिर झुकाया और उसे प्यार से देखा। चांदनी में वह इतनी खूबसूरत लग रही थी कि किन जून हैरान रह गया। कोई हैरानी नहीं कि राजा झो उसके पीछे इतना पागल था। यह सच में देश और लोगों के लिए एक मुसीबत थी। मैं कैसे शर्मा सकता हूँ? किन जून ने खांसने का नाटक किया और सही कहा, लेकिन उसका शरारती चेहरा थोड़ा लाल हो गया। उसने अपने पिछले जन्म में कभी भी दाजी जितनी खूबसूरत औरत नहीं देखी थी। बातें करते करते वे दोनों जंगल से घिरी एक झील के पास पहुंचे। झील आधे चांद के आकार की थी। चांदनी में झील की सतह चमक रही थी और बहुत खूबसूरत लग रही थी। जब दाजी ने किन जून को जाने दिया तो वह निराश हुए बिना नहीं रह सका। वह जेड की तरह बहुत सुंदर था, वह सच में उसे जाने नहीं दे सका। क्या तुम यहीं खड़े हो? यह देखकर कि दाजी का जाने का कोई इरादा नहीं है, किन जून खुद को पूछने से रोक नहीं सका। उसे लोगों को खुद को नहाते हुए देखने देने की आदत नहीं थी। क्या मुझे अपने मालिक को नहलाने के लिए अपनी रखैल की जरूरत है? दाजी ने मीठी आवाज में पूछा, अपनी तर्जनी उंगली मुंह में दबाए हुए, जिससे किन जून की हड्डियां लगभग सुन्न हो गईं। चाहना? बिल्कुल हाँ। किन जून ने उत्साह से सिर हिलाया। इस समय दाजी ने अचानक भौहें चढ़ाई और कहा, कोई आ रहा है। अध्याय 4 विद्रोही जनरल जिया हुए। जल्दी करो, वे रैंडम जनरल जल्द ही तुम्हारे पीछे आ रहे हैं। मेरे पैरों को चोट लगी, अब मेरी जान खतरे में है। आंटी प्लीज मेरा साथ दो। जंगल में एक आदमी और एक औरत तेजी से भाग रहे थे। उन्होंने एक जैसे नीले कपड़े पहने हुए थे और उनकी कमर पर लंबी तलवारें थीं। आदमी सुंदर और लंबा था और औरत पवित्र और सुंदर थी, लेकिन इस समय वे बहुत शर्मिंदा लग रहे थे। आदमी के पीछे के कपड़े चाकू से कटे हुए लग रहे थे और खून बह रहा था, जो चौंकाने वाला था। हालांकि लड़की को चोट नहीं आई थी, लेकिन उसका चेहरा दर्द से भरा था और वह लंगड़ाकर चल रही थी। चांग हाओ बिल्कुल तैयार नहीं था। उसे अपनी कमजोरी से नफरत थी और वह अपनी छोटी बहन की रक्षा करने में नाकाम रहा, जिससे लोग उसका पीछा करने लगे। चांग कियान को इस बात का अफसोस था कि उसे अपने बड़े भाई को पहाड़ से नीचे ले जाने के लिए परेशान नहीं करना चाहिए था। बाहर की दुनिया उतनी खूबसूरत नहीं थी जितनी उसने सोची थी। दोनों का मूड अलग अलग था, इसलिए वे जल्दी से जंगल से बाहर भागे। उन्होंने एक झील देखी। झील के उस पार एक आदमी और एक औरत खड़े थे। दोनों ने सफेद कपड़े पहने थे, जो रात में बहुत साफ दिख रहा था। दाजी के सफेद कपड़े बहुत खूबसूरत थे। किन जून के बाल बिखरे हुए थे और उसके कपड़े गंदे थे। वे दोनों एक साथ खड़े होकर बहुत बेमिल लग रहे थे। पैरालिसिस मेरे अच्छे कामों को बर्बाद कर रहा है। किन जून की आंखें आग उगलना चाहती थीं। अगर आंखें मार सकती तो चांग हाओ और चांग कियान पहले ही लाश बन चुके होते। दाजी की भौहें अभी भी ढीली नहीं हुईं और वह धीरे से बोली, मुझे उम्मीद नहीं थी कि जंगल में जिंदन साधु से मिलूंगी। स्वर्ण अमृत क्षेत्र। किन जून कांप उठा। कियान्युए किंगडम के गोल्डन कोर रेल में बस कुछ ही ताकतवर लोग थे। बेशक यह साधुओं के ग्रुप को छोड़कर एक अंदाजा था। साधुओं के ग्रुप राज्य के राज में नहीं हैं। अभी कियान्यू किंगडम में 3 बड़े साधु ग्रुप हैं। हर ग्रुप की सुरक्षा गोल्डन कोर रेल में एक ताकतवर आदमी करता है। हालांकि वे कियान्यू किंगडम में हैं, लेकिन वे किंगडम के शाही परिवार के बराबर हैं और बाहरी दुश्मनों का सामना करने के लिए मिलकर काम करते हैं। और शाही परिवार भी तीनों बड़े ग्रुप में प्रैक्टिस के लिए जीनियस लोगों को भेजेगा। जुआनलिंग संप्रदाय, जिगुआंग संप्रदाय, फेन घाटी। 3 मुख्य संप्रदाय कियान्युए किंगडम में पवित्र स्थानों की तरह हैं, जिनका सभी लोग सम्मान करते हैं। उनमें से 5वां राजकुमार किन जून का जानी दुश्मन जिगुआंग संप्रदाय का मुख्य शिष्य है। तुम दोनों जल्दी से भाग जाओ, अराजक जनरल जिया होन हमारा पीछा कर रहा है। चांग कियान किन और जून की तरफ दौड़ते हुए चिल्लाया, जिससे चांग हाओ ने चुपके से गाली दी, कितना समय हो गया है। तुम दूसरों को क्यों नहीं याद दिलाते कि वे जिया होएन को देर करने के लिए रुकें। जिया होएन। किन जून ने अचानक त्योरियां चढ़ाई। किसी भी देश में विद्रोही तो होंगे ही। जिया होन कियान्युए किंगडम का सबसे ताकतवर विद्रोही जनरल है। वह पहले देश को कंट्रोल करने वाला जनरल हुआ करता था, लेकिन बादशाह की एक रखैल के साथ उसके अफेयर की वजह से बादशाह गुस्से में आ गया और उसने नानमेंग को जिया होन को मरवाने के लिए भेजा, लेकिन बदकिस्मती से उसे भागने दिया गया। तब से नानमेंग ने देश के नए जनरल के रूप में जिया होन की जगह ले ली है। लेकिन किन जून को डर नहीं है। मजाक कर रहा हूं। वॉइड रियन के 5वें लेवल पर लाओजी के बगल में एक सुपर स्ट्रॉन्ग आदमी खड़ा है। वह अभी भी छोटे गोल्डन कोर रेन से डरता है। चांग हाओ और चांग कियान किन जून के और करीब आ रहे थे
और वे जल्द ही दाजी की बेमिसाल खूबसूरती देखकर हैरान रह गए। दुनिया में एक ऐसी खूबसूरत औरत है। भाई बहनों ने एक ही समय में दिल में आह भरी, खासकर चांग हाओ ने, जिसके मुंह से लार टपक रही थी। क्या देख रहे हो? भागना है तो भाग जाओ। किन जून ने गुस्से से कहा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई एक लेबर पेन से गुजर रही औरत को देखने की? चांग कियान भी गुस्से में था। हम आपको याद दिलाना चाहते हैं, आपका रवैया क्या है? तुम्हें मुझे याद दिलाने की क्या जरूरत है, यह तो सिर्फ जिया होन है। 5 बदमाशों से लड़ो, किन जून ने नफरत से कहा। उसकी बातों से चांग कियान रुक गई। उसने बड़ी बड़ी नम आंखों से देखा और पूछा, क्या तुम्हें जिया होएन से डर नहीं लगता? हालांकि उसे समझ नहीं आया कि जानबूझा का क्या मतलब है, लेकिन वह बता सकती थी कि किन जून जिया होएन से डरता नहीं था। क्या यह छोटा भिखारी मास्टर हो सकता है? अगर किन जून को पता चलता कि चांग कियान उसे छोटा भिखारी कह रहा है, तो उसे जरूर खून की उल्टी हो जाती। इसका तुमसे क्या लेना देना है? किन जून ने आंखें घुमाईं और उसी समय उसका दिमाग एक्टिव होने लगा। अगर जिया होन मारा जाता है तो वह ईमानदारी के साथ राजधानी लौट सकता है। उसके घटिया पिता जिया होन से सबसे ज्यादा नफरत करते थे। किन जून जिया होन का सिर इस्तेमाल करके उस पर इल्जाम लगा सकता था और अच्छी सेवा कर सकता था और सम्राट का भी दिल जीत सकता था। तुम्हारा यह कैसा एटीट्यूड है? चांग कियान भी जुआनलिंग सेक्ट के हेड की बेटी है। उसके साथ इतना बुरा बर्ताव कब हुआ? बेशक जिया होन की गिनती नहीं होती, वह बिल्कुल भी इंसान नहीं है। चांग हाओ ने अपनी छोटी बहन को परेशान होते देखा और गुस्से से कहा, लड़के तुम मौत ढूंढ रहे हो, क्या तुम्हें पता है? हालांकि किन जून का चेहरा गंदा था, लेकिन वह बता सकता था कि किन जून उससे छोटा था, बड़ा नहीं, और दाजी उससे भी ज्यादा मैच्योर लग रहा था। जुआनलिंग सेक्ट के जीनियस होने के नाते वह नहीं सोचता कि किन और जून उससे बेहतर हैं। उनकी राय में किन जून सिर्फ दाजी के सामने शेखी बघार रहा था। चांग हाओ ने 20 साल से कम उम्र के जिंदन रियल्म के किसी पावर हाउस के बारे में कभी नहीं सुना था। किन और जून निश्चित रूप से जिंदन रियल्म के अनुभवी पावर हाउस जिया होन का मुकाबला नहीं कर सकते थे। छोटी जूनियर बहन, चलो जल्दी से चलते हैं, उनके पीछे पीछे मौत तक मत जाना। चांग हाओ ने चांग कियान की ओर मुड़कर जल्दी से कहा, जाओ। क्या तुम जा सकते हो? इसी समय रात में एक जोरदार चीख गूंजी और सामने वाले जंगल से एक भारी भरकम आदमी अचानक उछलकर आया। किन जून ने मुड़कर करीब से देखा। वह अब क्यूई रिफाइनिंग दायरे के चौथे लेवल पर पहुंच गया था और उसकी नजर बहुत अच्छी थी। वह एक नजर में आने वाले व्यक्ति का चेहरा साफ देख सकता था। वह एक हट्टा-कट्टा आदमी था जिसने पुराने लोहे के कवच पहने हुए थे और दोनों हाथों में एक लंबा चाकू पकड़े हुए था। उसकी मांसपेशियां ड्रैगन जितनी मजबूत थीं, जिसका देखने में बहुत असर था। जोर से वह बड़ा आदमी झील के दूसरी तरफ घास से टकराया। सीढ़ियों के नीचे मिट्टी धंस गई और बिखरे काले बाल हवा में लहरा रहे थे। उस खूंखार चेहरे पर तेंदुए जैसी आंखें थीं जो तेज रोशनी से भरी थीं। गोल्डन कोर दायरे में एक मजबूत आदमी और कियान्युए साम्राज्य में सबसे शक्तिशाली जनरल जिया हुए। सब खत्म हो गया। चांग हाओ के पैर तुरंत कमजोर हो गए और वह जमीन पर गिर पड़ा। उसमें एक जीनियस शिष्य जैसी शान नहीं थी। चांग कियान का चेहरा भी पीला पड़ गया था, उसका पूरा शरीर कांप रहा था और वह बहुत डरी हुई थी। किन जून ने जिया होन को उत्सुकता से देखा। वह निश्चित रूप से 2 मीटर से ज्यादा लंबा था। धरती पर पिछले जन्म के उन यूरोपियन और अमेरिकन बॉडी बिल्डरों की तुलना में वे बुरे नहीं थे, बल्कि उनसे ज्यादा लंबे थे। बड़ा चाकू 1 फुट लंबा था। अगर वह किसी को काटता तो पक्का एक ही वार में उसकी मौत हो जाती। लापरवाह आदमी। दाजी ने जिया होन को ठंडी नजर से देखा। उसकी ताकत या शक्ल सूरत चाहे जो भी हो, जिया होन साफ तौर पर उसकी नजरों में नहीं था। उसी समय जिया होन ने भी दाजी को देखा। उसकी तेंदुए जैसी आंखें अचानक चौड़ी हो गईं और वह धीरे से बोला, कितनी खूबसूरत औरत है। अगले ही पल उसकी आंखों में हैरानी वासना में बदल गई। ऐसी सुंदरता पर कब्जा कर लेना चाहिए। फिर से देखो, नहीं तो मैं तुम्हारी आंखें निकाल लूंगा, दाजी ने ठंडी आवाज में कहा, जिससे किन जून चुप हो गया। वह सच में देवताओं के रोमांस की एक बंशी थी, इतनी खूंखार। जिया होन इसके बजाय खुश था। वह किन और जून की तरफ टहल रहा था। झील पर उसके पैर ऐसे लग रहे थे जैसे समतल जमीन पर चल रहे हों। चलते हुए उसने मजाक में मुस्कुराते हुए कहा, सुंदर, तुम मेरी आंखें निकालने आई हो। मृत। चांग हाओ अपनी आंखें बंद किए बिना नहीं रह सका। जिंदन इलाके में जिया होएन का सामना करते हुए वह समझ गया कि अगर वह बच भी गया तो कोई उम्मीद नहीं थी। चांग कियान इतनी डर गई कि वह अनजाने में किन जून के पीछे छिप गई और दोनों हाथों से किन जून के कंधे पकड़ लिए। वह शुरू में बड़े भाई को पकड़ना चाहती थी, लेकिन बदकिस्मती से वह जमीन पर गिर गया। इस समय उसने अचानक किन जून की बड़बड़ाहट सुनी, गोल्डन एलिक्सिर लो। अगर मैं उसे मार दूं तो मुझे नहीं पता कि मुझे कितना अनुभव मिलेगा।
अध्याय 5 दहाड़ते कुत्ते को बुलाना। अनुभव। वह क्या है? चांग कियान कियान जो सीधी सादी थी, किन जून की बातों से भटक गई और उसका डर भी बहुत कम हो गया। किन जून और दाजी की शांत आभा ने उसे अजीब तरह से आराम महसूस कराया। सुंदर, आज रात मैं तुम्हें एक शानदार स्वाद चखाता हूँ। जिया होन ने दाजी के पास जाकर कुछ ऐसे शब्द कहे जिससे चांग कियान कियान शर्मा गया। किन जून चुप रह गया। यह आदमी सच में मरना चाहता था। उसने दाजी की तरफ देखा और उसका सुंदर चेहरा पहले से ही बर्फ से ढका हुआ था। उसने जल्दी से कहा, एक सांस लो और मुझे उससे खुद निपटने दो। अच्छा। दाजी के बोलने के बाद वह एक गरजते हुए राक्षस की तरह तेजी से चली। एक हथेली के वार से किन जून, चांग कियान कियान और जिया होन की आंखें उसकी हरकतों को पकड़ नहीं पाईं। टकराना। जिया होन रेत के बोरे की तरह पीछे की ओर उड़ी, दसियों मीटर दूर छलांग लगाई और बड़े पेड़ों को तोड़ दिया। किन जून का मुंह फड़क गया और चांग कियान कियान का मुंह चौड़ा हो गया। चांग हाओ भी तेज आवाज से डर गया और उसने अपनी आंखें खोली। बदकिस्मती से वह अब जिया होएन को नहीं देख पा रहा था। दाजी तेजी से जंगल में उड़ गया और फिर धरती हिल गई। यह साफ था कि दाजी और जिया होन एक भयंकर लड़ाई में लगे हुए थे। कुतिया, मैं तुम्हें मार डालूंगा। जिया होन की दहाड़ रात में एक भयंकर राक्षस की तरह गूंज रही थी। इसके तुरंत बाद जंगल से एक तलवार की एनर्जी उठी और सीधे रात के आसमान में जा गिरी। यह नजारा बहुत शानदार था और इसे देखकर किन जून की आंखें बहुत गर्म हो गईं। वह भी ऐसी शक्तिशाली शक्ति पाना चाहता है। उसके पीछे चांग कियान कियान हैरान रह गया, वह खूबसूरत औरत कितनी मजबूत थी। चांग हाओ खुद को थप्पड़ मारे बिना नहीं रह सका। उसके चेहरे पर दर्द देखकर उसे यकीन हो गया कि वह सपना नहीं देख रहा था। वह खुद को खुश हुए बिना नहीं रह सका। ऐसा लगा कि उसे मरना नहीं था। लेकिन जब उसने सोचा कि पहले उसने दाजी को कैसे देखा था, तो वह फिर से बेचैन हो गया, क्योंकि उसे डर था कि कहीं दाजी नाराज न हो जाएं। 10 सेकंड से भी कम समय में लड़ाई रुक गई। झील के दूसरी तरफ के जंगल पहले से ही धूल से जल रहे थे। दाजी जिया होन के साथ उड़कर आई, जो उससे कई गुना ज्यादा ताकतवर थी, और आसमान से उतरी परी की तरह किन जून के सामने उतरी। चांग हाओ देख रहा था। हे चांग कियान कियान ने अपना मुंह खोला, लेकिन बहुत देर तक बोल नहीं सका। टकराना। जिया होन, जो खून से लथपथ थी और एक मरे हुए कुत्ते की तरह दिख रही थी, उसे दाजी ने घास पर फेंक दिया, जिससे चांग हाओ और चांग हाओ को लगा कि वे किसी सपने में हैं। क्या यह सच में कियान्युए किंगडम का ताकतवर जिंदन राज्य का आदमी है? आप कौन हैं? जिया होन ने मुंह में खून भरकर पूछा। उसकी आंखें निराशा से भरी हुई थीं। उसके पूरे शरीर के मेरिडियन टूट गए थे और उठना पूरी तरह नामुमकिन था। इस समय उसका दिल बहुत ज्यादा पछतावे से भर गया और उसने सच में एक गलती की। जिया होन, आने के लिए धन्यवाद। किन जून ने जिया होन से शुक्रगुजार चेहरे से कहा, इतना गुस्सा कि जिया होन को लगभग खून की उल्टी हो गई। धत तेरी की। आभार क्या है? आप मुझे इस तरह पीटते हैं और इसे आभार कहते हैं? भगवान, हमें उसके साथ कैसे पेश आना चाहिए? दाजी ने एक प्यारी सी मुस्कान के साथ पूछा। जिया होन और दूसरे लोग तब हैरान रह गए जब उन्होंने सुना कि इस बहुत ताकत वाली औरत ने असल में किन जून को अपना भगवान कहा था। वे सांस रोके बिना नहीं रह सके। सबसे पहले उन्होंने यह नहीं सोचा कि किन जून कितना ताकतवर है, बल्कि यह सोचा कि उसका बैकग्राउंड कितना डरावना था। वह एक खूबसूरत औरत को पर्सनल बॉडीगार्ड के तौर पर भर्ती करने में कामयाब रहा, जो गोल्डन कोर रेन की ताकत से कहीं ज्यादा थी। निश्चित रूप से कियान्युए किंगडम से नहीं। मुझे आने दो, किन जून ने उत्साह से कहा। गोल्डन कोर रेन में एक मजबूत आदमी, भगवान ही जाने उसे कितने एक्सपीरियंस पॉइंट्स मिलेंगे। लेबर और कैपिटल आसमान छूने वाले हैं। जमीन पर लेटे हुए जिया होन की आंखें चमक उठीं। वह समझ गया कि उसका आखिरी मौका आ गया है। वह एक नजर में बता सकता था कि किन जून क्यूई ट्रेनिंग दायरे के चौथे लेवल पर एक कमजोर आदमी से ज्यादा कुछ नहीं था। जब तक किन जून पास जाने की हिम्मत करता, वह अपनी बची हुई ताकत से भी लड़ सकता था। मिस्टर किन को पकड़ो। किन जून को फिर से बंधक बनाओ और भाग जाओ। इस सुंदरता को जबरदस्ती भी। इस बारे में गहराई से सोचते हुए जिया होन थोड़ा उत्साहित हुए बिना नहीं रह सकी। बूम। जिया होन को बस अपने माथे पर कुछ चुभता हुआ महसूस हुआ और फिर खून उसकी आंखों पर छा गया। उसने अपना मुंह खोला और उसके चेहरे पर यकीन नहीं हुआ। मरने से पहले उसका एक ही ख्याल था कि किन जून के हाथ में जो डेजर्ट ईगल है, वह किस तरह का जादुई हथियार है। डिंग। गोल्डन कोर रेन के 9वें लेवल पर एक मजबूत आदमी को मार डालो। 10,000 एक्सपीरियंस पॉइंट्स पाओ। डिंग। क्यूई रिफाइनिंग रेन के 5वें लेवल पर आगे बढ़ने के लिए होस्ट को बधाई। डिंग। क्यूई रिफाइनिंग रेन के 6ठे लेवल पर आगे बढ़ने के लिए होस्ट को बधाई। डिंग।
क्यूई रिफाइनिंग रेन के 7वें लेवल पर आगे बढ़ने के लिए होस्ट को बधाई। डिंग। होस्ट को फाउंडेशन एस्टैब्लिशमेंट रेन के 4थे लेवल को पार करने के लिए बधाई। डिंग। क्योंकि होस्ट ने एक बड़े दायरे को पार कर लिया है, इसलिए मैं होस्ट को देवताओं और राक्षसों को बुलाने का मौका देता हूं। ठंडा। किन जून को अपने शरीर में असली एनर्जी महसूस हुई जो पहले से 100 गुना ज्यादा थी, और उसने चाहा कि वह दहाड़ सके। लेबर और कैपिटल आसमान छू रहे हैं। चांग हाओ और चांग कियान हैरान होकर किन जून को देख रहे थे। उन्हें लग रहा था कि जिया होएन को मारने के बाद किन जून एक अलग इंसान बन गया है। उससे निकलने वाली तेज आभा ने उन्हें डर से कांपने पर मजबूर कर दिया। नींव बनाने के क्षेत्र में एक मजबूत आदमी। वह फाउंडेशन एस्टैब्लिशमेंट दायरे में एक मजबूत व्यक्ति साबित हुए। चांग हाओ अपने दिल में दहाड़ा, उसकी आंखें जलन से भरी थीं। जुआनलिंग सेक्ट के जीनियस के तौर पर वह क्यूई रिफाइनिंग रेन के सिर्फ 9वें लेवल पर है। फाउंडेशन एस्टैब्लिशमेंट रेन तक पहुंचने के लिए बहुत एनर्जी लगेगी। वैसे सिस्टम में एक्सपीरियंस वैल्यू को कैसे रेगुलेट किया जाता है, किन जून अपने मन में पूछे बिना नहीं रह सका। पहले एक गार्ड सैनिक को मारने पर दर्जनों एक्सपीरियंस पॉइंट्स मिलते थे। उसके हिसाब से जिया होएन की कीमत हजारों या लाखों एक्सपीरियंस पॉइंट्स होनी चाहिए। वैल्यू सही है। सिस्टम सिर्फ उनकी ताकत गिनता है, उनकी इज्जत नहीं। बेशक अगर होस्ट और दूसरी पार्टी में बहुत ज्यादा इमोशनल उतार चढ़ाव होते हैं तो टास्क शुरू हो जाएगा, जैसे 5वें राजकुमार किन यू। खास याद रखें, होस्ट सिर्फ अपने दुश्मन विरोधियों को मारकर ही एक्सपीरियंस पॉइंट पा सकता है। अगर होस्ट बेगुनाह लोगों को मारता है तो उसे एक्सपीरियंस पॉइंट नहीं मिलेंगे। इस एक्सप्लेनेशन से किन जून को अचानक समझ आ गया, और साथ ही उन्हें सिस्टम का अच्छा इंप्रेशन भी मिला। कम से कम एक्सपीरियंस वैल्यू सेटिंग्स से पता चला कि सिस्टम अभी भी बहुत अच्छा था। ऐसा लगता है कि अगर आप भविष्य में लोगों को मारना चाहते हैं तो आपको पहले नफरत को आकर्षित करना होगा। किन जून बहुत खुश था। उसने चांग कियान और चांग हाओ की अजीब नजरों को नजरअंदाज किया और मन ही मन कहा, बुलाओ। मेरे लिए मंकी किंग को बुलाना सबसे अच्छा है। दुनिया में लेबर और कैपिटल को कोई हरा नहीं सकता। मेरे मालिक ने सच में एक पल में एक बड़े दायरे को तोड़ दिया। यह सच में आसान नहीं है। दाजी ने किन जून को गहराई से देखा, लेकिन क्योंकि उसकी वफादारी 90 पर बनी हुई थी, इसलिए उसका कोई बुरा इरादा नहीं था। चांग हाओ और चांग कियान जो निचले लेवल पर थे, इतनी सारी डिटेल्स नहीं देख पाए। उन्हें लगा कि किन जून जानबूझकर बाघ को खाने के लिए सुअर बनने का नाटक कर रहा है और अपनी आभा को दबाता रहा। डिंग। चलो रैंडम तरीके से देवताओं और राक्षसों को चुनना शुरू करते हैं। डिंग। रोरिंग स्काई डॉग जीतने के लिए होस्ट को बधाई। दहाड़ता हुआ कुत्ता, जर्नी टू द वेस्ट से। रेस टेंगू। कल्टीवेशन ट्रांसफॉर्मेशन दायरे का 9वां लेवल। स्किल्स टेंगू सन स्वैलोइंग टेक्निक, डिवाइन नोज ट्रैकिंग टेक्निक, डॉग किंग कमांडिंग टेक्निक। मेरी जन्मजात जादुई शक्ति, टेंगू का असली रूप। वफादारी 100, पूरी कीमत 100। दहाड़ता हुआ कुत्ता। किन जून का एक्सप्रेशन अचानक अजीब हो गया, और यह जर्नी टू द वेस्ट का भौंकता हुआ कुत्ता था। सिस्टम रोरिंग स्काई डॉग डेजी से बेहतर है। किन जून को इस पर यकीन नहीं हुआ। आखिर यह स्वर्ग में युद्ध के देवता का जानवर भी था, और इसने जर्नी टू द वेस्ट में सन बुकों के खिलाफ लड़ाई भी लड़ी थी। सिस्टम बताता है कि रोरिंग स्काई डॉग अपनी जन्म की जादुई शक्ति का इस्तेमाल करने के बाद उसकी ताकत पृथ्वी के फेरीलैंड तक पहुंच जाएगी। साथ ही इसकी कोई ग्रोथ लिमिट नहीं है, और होस्ट इसे कल्टीवेट करना जारी रख सकता है। धरती का वंडरलैंड। किन जून की आंखें अचानक चमक उठीं, और उसे पता चल गया कि यह ट्रांसफॉर्मेशन रेन से भी ज्यादा ताकतवर है। क्या कोई देख रहा है? अध्याय 6 रेड चील अपनी शक्ति दिखाता है। क्या धरती का अमर लोक बदलाव के लोक से ऊपर का लोक है? किन जून ने मन ही मन पूछा, और साथ ही उसने चारों ओर नजर घुमाई, यह सोचते हुए कि वह मशहूर दहाड़ने वाला कुत्ता कैसा दिखता होगा। चांग हाओ और चांग कियान घबरा गए जब उन्होंने उसे इधर उधर देखते हुए देखा। उन्हें लगा कि कोई और दुश्मन है। यह सही है। सिस्टम शब्दों को सोने की तरह संजोता है, और किन जून खुद को यह पूछे बिना नहीं रह सका, यह दुनिया की परियों की दुनिया से ऊपर कहाँ है? कोई टिप्पणी नहीं। किन जून के पास कहने के लिए शब्द नहीं थे। उन्हें ऐसा क्यों लगा कि सिस्टम थोड़ा घमंडी है। फिर उसने पूछना जारी रखा, मुझे अपनी जानकारी कैसे चेक करनी चाहिए, और दहाड़ता हुआ कुत्ता कब आएगा? दहाड़ता हुआ स्काई डॉग बहुत ताकतवर है। सुपर बॉडीगार्ड। वह रोरिंग स्काई डॉग को देखने के लिए इंतजार नहीं कर सकता था। जैसे ही उसने अपनी पूछताछ खत्म की, उसके सामने एक लाइट स्क्रीन प्रोजेक्शन दिखाई दिया। होस्ट मिस्टर किन। रेस मानव। लेवल फाउंडेशन एस्टैब्लिशमेंट रेन का लेवल 4, 121/4000 एक्सपीरियंस पॉइंट्स। ब्लडलाइन कोई नहीं। अलौकिक शक्ति कोई नहीं। एक्सरसाइज क्यूई रिफाइनिंग टेक्निक मीडियम ऑर्डिनरी ग्रेड।
देवताओं और राक्षसों को बुलाओ दाजी। दहाड़ता हुआ स्काई डॉग। उन्होंने पहले भी इसका टेस्ट किया था और उनके अलावा कोई भी उनका इंफॉर्मेशन टेम्पलेट नहीं देख सका। अचानक दोबारा अपग्रेड करने में 4000 एक्सपीरियंस पॉइंट्स लगेंगे। आपको पता होना चाहिए कि कियानियो किंगडम में गोल्डन कोर रेल में ज्यादा मजबूत लोग नहीं हैं और फाउंडेशन एस्टैब्लिशमेंट रेन के साधु भी काफी कम हैं। वे लगभग सभी बड़े लोग हैं जो अलग अलग फैमिली फोर्स से अट्रैक्ट होते हैं। जब तक होस्ट चाहेगा डेटा टेम्पलेट कभी भी आ जाएगा। जहां तक दहाड़ते कुत्ते की बात है वह 24 घंटे के अंदर आपके सामने आ जाएगा। सिस्टम के जवाब ने किन जून के बेचैन दिल को शांत कर दिया। अगर यह उसका अपना जवाब होता तो वह भाग नहीं सकता था। यह सोचने के बाद वह जिया होन के पास आया और कुछ देर तक टटोलता रहा, राक्षसों को मारता रहा और खजाने को अपग्रेड करता रहा। अब लाश को छूने का समय था। 10 फुट लंबी तलवार के अलावा जिया होन अपने साथ कोई और कीमती चीज नहीं लाया था। मेरे मालिक, उनकी स्टोरेज रिंग। किन जून के चेहरे पर निराशा देखकर दाजी उसे याद दिलाए बिना नहीं रह सका। जैसे ही उसने यह कहा, किन जून की आंखें अचानक चमक उठीं। क्या ऐसी कोई चीज होती है? उसने जल्दी से जिया होन का हाथ खोला और उसके दाहिने हाथ की बीच वाली उंगली में एक जेड रिंग देखी। उसने सीधे जेड रिंग निकाल ली। अपने पहले वाले की याद ज्यादातर मजे करने के बारे में थी और उसे अमर चीजों की खेती के बारे में बहुत कम जानकारी थी। किन जून मन ही मन कोसने से खुद को रोक नहीं पाया, कितना बेकार है। अब जब इसका मालिक मर चुका है तो होस्ट स्टोरेज रिंग को उसके मालिक को पहचानने के लिए खून गिरा सकता है। दाजी ने याद दिलाया कि उन्हें आखिरकार पता चल गया था कि किन जून अमर प्राणियों की खेती करने में नया था और उसे ज्यादा बेसिक जानकारी नहीं थी। चांग हाओ और चांग कियान तो और भी हैरान रह गए। तुम्हें यह भी नहीं पता तुम नींव बनाने के काम तक कैसे पहुंचे? वह जरूर कोई पागल होगा जो बचपन से ही अकेले में प्रैक्टिस कर रहा है। चांग कियान ने ऐसा सोचा, वरना किन जून उसके साथ इतना बुरा बर्ताव नहीं करता। आम टीनेजर्स उसे देखकर चल नहीं पाते, लेकिन किन जून अलग है। किन जून ने अपनी दाहिनी तर्जनी उंगली उठाई, लेकिन वह मुश्किल में था। उसने पहले कभी अपनी उंगली नहीं काटी थी। अब जब वह फाउंडेशन एस्टैब्लिशमेंट रेन के चौथे लेवल पर पहुंच गया था तो क्या वह एक ही बार में अपनी उंगली काट लेगा? इस समय दाजी मुस्कुराते हुए आईं और उनकी तर्जनी उंगली अपने मुंह में ले ली, जिससे किन जून को पूरा जोश आ गया। चांग हाओ और चांग कियान ने भी अपनी आंखें चौड़ी कर लीं। यह तस्वीर बहुत अजीब है। चांग हाओ की आंखें और भी लाल हो गईं। धत तेरी की। जीवन में विजेता। वह बहुत टैलेंटेड है और उसके साथ एक बहुत खूबसूरत महिला है। वे दोनों पुरुष हैं। उनके बीच इतना बड़ा गैप क्यों है? चांग हाओ पहली बार दाजी को देखकर चौंक गया। अब जब उसने दाजी को किन जून को इतने धीरे से काटते हुए देखा तो वह घबरा गया। ठीक है, दाजी ने धीरे से अपना मुंह खोला और अपनी तर्जनी उंगली से बहते खून को देखा। किन जून को लगा जैसे वह बादलों में है। अभी अभी उसकी उंगली में जो बिजली का झटका लगा वह कभी न भूलने वाला था। अपना ध्यान हटाकर किन जून ने जल्दी से अपनी तर्जनी उंगली स्टोरेज रिंग पर दबाई। सोकॉल्ड स्टोरेज रिंग एक रिंग है जिसके अंदर एक अलग जगह होती है जिसका इस्तेमाल खास तौर पर सामान रखने के लिए किया जाता है। जिया होन के स्टोरेज रिंग की अंदरूनी जगह लगभग 20 स्क्वायर मीटर है। मालिक की पहचान खून से करने के बाद किन जून को सामान रखने या निकालने के लिए सिर्फ स्टोरेज रिंग पर ध्यान देना होता है। वह सीधे डेजर्ट ईगल और जिया होन के बड़े चाकू को अंदर डाल देता है। इस नई चीज की वजह से वह डेजर्ट ईगल को 10 बार आगे पीछे करके अपनी मर्जी से इस्तेमाल कर सकता था, जिससे यह पक्का हो जाता था कि डेजर्ट ईगल को न पकड़ पाने की कोई शर्मिंदगी वाली स्थिति नहीं होगी। अद्भुत। किन जून यह सोचकर आह भरते रहे कि देवताओं और राक्षसों की इस दुनिया में स्टोरेज रिंग जैसी चीजें सच में मौजूद हैं। यह धरती पर इंसानों की कल्पना की ताकत को भी साबित करता है। उसका उदास चेहरा देखकर चांग कियान अपने माथे पर हाथ फेरने से खुद को रोक नहीं पाई और चांग हाओ का मुंह फड़क उठा। आखिर आप भी एक शक्तिशाली ताकत के जीनियस हैं। एक स्टोरेज रिंग आपको इतना अनोखा कैसे बना सकती है? ठीक है, आप जा सकते हैं। किन जून ने उनकी नजरें महसूस की और शांति से कहा, लेकिन उसका दिल फिर से गर्म हो गया। आगे दाजी उसे नहाने में मदद करेंगे। तुम लोग यहां से चले जाओ। बसंत की रात का एक पल 1000 सोने के टुकड़ों के बराबर है। मेरे पैर में मोच आ गई है और मैं एक रात यहीं आराम करना चाहता हूं। चांग कियान ने दुखी होकर कहा। चांग हाओ ने भी चुपचाप दाजी को देखा। दाजी के अनोखे रूप ने लगभग उसकी आत्मा पर कब्जा कर लिया था। वह ऐसे ही कैसे जा सकता था? इस बारे में सोचने के बाद चांग हाओ ने सही कहा, जिया होन के पास अभी भी सैनिकों का एक ग्रुप है। वे पहले भी हमारा पीछा कर रहे थे, इसलिए हमें रुककर तुम्हारे साथ लड़ना होगा। आवाज तेज और गूंजने वाली थी
और पंत के शिष्यों की शान पूरी तरह दिख रही थी। बदकिस्मती से दाजी ने उसकी तरफ नहीं देखा, बल्कि किन जून से पूछा, क्या तुम्हें उनसे निपटने के लिए मेरी जरूरत है? पफ! चांग हाओ को लगभग खून की उल्टी आ गई। देवी, क्या आप इतनी बेरहम बनना चाहती हैं? किन जून गहराई से सोचने से खुद को रोक नहीं पाया और चांग हाओ का दिल यह देखकर कांप उठा। अरे यार, तुम सच में ऐसा नहीं करने वाले हो, है ना? इस समय दाजी ने अचानक कहा, सच में सैनिकों का एक ग्रुप हमारी ओर आ रहा है। तुम लड़ने जा सकते हो। किन जून ने पलटकर चांग हाओ और चांग हाओ से कहा। वे इतने गुस्से में थे कि उन्हें लगभग खून की उल्टी हो गई। वे इतने बुरे कैसे हो सकते हैं? बेशक किन जून सिर्फ मजाक कर रहा था। उसकी नजर में जिया होन के सैनिकों का ग्रुप पूरी तरह से उनके अनुभव के लायक था, इसलिए वह उन्हें मिस नहीं कर सकता था। बहुत खतरनाक सैनिकों को मारते समय उन पर कोई साइकोलॉजिकल बोझ नहीं था। जिया होन के विद्रोह के बाद से उसने अपने सैनिकों को कियान्युए किंगडम में हर तरह के बुरे काम करने के लिए उकसाया है। भले ही जनरल नान मेंग खुद सेना को जीत ले, उसे हमेशा भागने दिया जाता है, जिससे सम्राट उससे नफरत करने लगता है। 1 मिनट से भी कम समय में 20 या 30 सैनिक झील के दूसरी तरफ जंगल से बाहर निकले। उनकी ताकत अलग अलग थी। सबसे कम ताकत क्यूआई रिफाइनिंग रियल्म के दूसरे लेवल पर थी और सबसे ताकतवर क्यूआई रिफाइनिंग रियल्म के छठे लेवल पर था। वे वहां हैं। रुको, देखो, क्या यह जनरल की बॉडी नहीं है? अरे, यह सच है। जनरल मर गया। सैनिक अचानक घबरा गए और किन जून और दूसरों को डर से देखने लगे। चांग हाओ और चांग कियान बहुत उत्साहित लग रहे थे। पहले वे जिया होन की मौजूदगी के कारण इन सैनिकों से डरते थे, लेकिन अब जब जिया होन मर चुका है तो ये सैनिक उनकी नजर में मेमनों जैसे हैं। इस समय किन जून ने डेजर्ट ईगल निकाला। नींव बनाने की जगह पर आगे बढ़ने के बाद उसके होश आम लोगों से कहीं ज्यादा थे। वह दूसरे व्यक्ति को साफ साफ देख सकता था, भले ही वे दसियों मीटर दूर थे। बूम बूम बूम। गोलियां लगातार चल रही थीं और सैनिकों के पास रिएक्ट करने का समय नहीं था। उन्हें सीधे गोली मारी गई और खून के छींटे पड़े। चूंकि डेजर्ट ईगल को सिस्टमैटिक तरीके से मॉडिफाई किया गया है, इसलिए इसमें सिर्फ असली एनर्जी डालने की जरूरत है। इसके अलावा फाउंडेशन बनाने के दायरे को तोड़ने के बाद किन जून की असली क्यूई की क्वालिटी और क्वांटिटी क्यूई रिफाइनिंग दायरे से कहीं ज्यादा है। वे क्यूई रिफाइनिंग रेन के सैनिक उसे बिल्कुल भी नहीं रोक सके। डिंग। क्यूई रिफाइनिंग रेन के तीसरे लेवल पर सैनिकों को मारो और 25 एक्सपीरियंस पॉइंट्स पाओ। डिंग। क्यूई रिफाइनिंग रेन के चौथे लेवल पर सैनिकों को मारो और 29 एक्सपीरियंस पॉइंट्स पाओ। किन जून के दिमाग में एक के बाद एक सिस्टम प्रॉम्प्ट आ रहे थे, लेकिन वह हैरान नहीं हुआ, बल्कि शांति से शूट करता रहा। अध्याय 7 कौशल विरासत। भागो, उस बच्चे के पास जादुई हथियार है। आह, यह कैसा जादुई हथियार है? यह बहुत विनाशकारी है। जो सैनिक अभी भी जिंदा थे वे डर गए और डेजर्ट ईगल की भयानक ताकत देखकर चारों तरफ भाग गए। किन जून ने शांति से कहा, दाजी, उन सबको यहीं फेंक दो। ठीक है महाराज। दाजी प्यार से हंसी और यह कहकर वह तेजी से झील के दूसरी तरफ उड़ गई, जैसे कोई भूत किसी अमर को भगा देता है। किन जून ने गोली चलाना बंद कर दिया। जल्द ही दाजी ने पहले सैनिक को नीचे गिरा दिया और जब वह अभी भी हवा में था, किन जून ने अपना हाथ उठाया। उसने अपने हाथ से 3 गोलियां चलाईं, जिससे सैनिक हवा में ही मर गया। शूटिंग स्किल्स अभी भी बहुत खराब हैं। किन जून ने मन ही मन अफसोस के साथ सोचा कि अगर उसकी निशानेबाजी शानदार होती तो वह उसे एक ही गोली में मार सकता था। अच्छी बात यह है कि उसमें बहुत एनर्जी है, इसलिए सैकड़ों शॉट फायर करना कोई प्रॉब्लम नहीं है। इस तरह दाजी ने एक एक करके सैनिकों को फेंका और किन जून भी अपनी निशानेबाजी की प्रैक्टिस कर सका। 1 मिनट से भी कम समय में सभी सैनिक डेजर्ट ईगल की गुस्से वाली गोलियों से मारे गए। बदकिस्मती से किन जून अभी भी अपग्रेड होने के करीब नहीं था। कुछ एक्सपीरियंस पॉइंट्स, लेकिन कुल मिलाकर क्यूई रिफाइनिंग रेन और फाउंडेशन एस्टैब्लिशमेंट रेन के लिए जरूरी एक्सपीरियंस पॉइंट्स ज्यादा नहीं हैं। शायद गोल्डन कोर रेन को पार करने के बाद जरूरी एक्सपीरियंस पॉइंट्स बहुत ज्यादा हो जाएंगे। किन जून अभी भी इससे बहुत संतुष्ट था। चांग हाओ और चांग कियान हैरान रह गए। हालांकि ये सैनिक बहुत ताकतवर नहीं थे, फिर भी वे क्यूई रिफाइनिंग दायरे के साधु और किरदार थे। अगर वे मिलकर भी सेना में शामिल हो जाते तो भी वे सभी सैनिकों को पीछे नहीं हटा पाते। लेकिन किन जून और दाजी के सामने ये सैनिक बहुत कमजोर लग रहे थे। वे समझ गए कि दाजी असल में बहुत ताकतवर था और किन जून के हाथों में जादुई हथियार पक्का बहुत ऊंचे लेवल का था। ठीक है, आप जा सकते हैं। किन जून मुड़ा और डेजर्ट ईगल के साथ खेला और चांग हाओ को देखकर मुस्कुराया। डेजर्ट ईगल के सिल्वर गन बॉडी से चांदनी में ठंडी रोशनी पड़ रही थी, जिससे उनके दिल की धड़कनें बढ़ गईं।
क्या आप हमें जुआनलिंग सेक्ट में वापस भेज सकते हैं? चांग कियान ने दुखी होकर पूछा, दुखी होने का नाटक करते हुए। वह सच में बहुत परेशान थी। जब वह प्रैक्टिस करने के लिए बाहर आई तो उसने सोचा कि चांग हाओ की सुरक्षा में वह अच्छा समय बिता सकती है। अचानक उसकी शुरुआत खराब रही। संप्रदाय छोड़ने के 3 दिन से भी कम समय में उसे जिया होन ने पकड़ लिया। अगर रास्ते में कोई दुश्मन उसके पास नहीं आया होता तो चांग कियान जिया होन के हाथों में पड़ जाती। कृपा के चंगुल में। बाद में उसे और चांग हाओ को भागने का मौका मिला और वे 2 दिन तक भागते रहे। जिया होन का ध्यान उसकी खूबसूरती पर गया और उसने उसका पीछा किया। इस दौरान उसके टखने में मोच भी आ गई। अब अगर वह संप्रदाय में वापस जाना चाहती है तो वह अब अकेले चांग हाओ पर भरोसा नहीं कर सकती। चांग हाओ को जिया हुएन ने घायल कर दिया था और अब वह क्यूई रिफाइनिंग दायरे के 5वें लेवल जितना मजबूत है। जंगली इलाकों और शहरों को पार करना बिल्कुल मुश्किल है। इसके अलावा चांग कियान की अपनी सुंदरता को रास्ते में दूसरे लोग आसानी से पसंद कर सकते हैं। तो अब वह केवल किन जून और दाजी पर भरोसा कर सकती है। चांग हाओ ने गुस्से में होंठ सिकोड़ लिए, लेकिन उसने दिखाने की हिम्मत नहीं की। उसे अपनी चोटों की गंभीरता का सबसे अच्छा अंदाजा था। वह ठीक लग रहा था, लेकिन उसकी स्प्लीन डैमेज हो गई थी और उसे ठीक होने में बहुत समय लगेगा। क्या तुम सपना देख रहे हो? किन जून ने चांग कियान को ऐसे देखा जैसे वह कोई बेवकूफ हो। मैं तुम्हें वापस क्यों भेजूं? मैं तुम्हारा बैकअप भाई नहीं हूं। जब तुम संप्रदाय में लौटोगे तो मैं अपने पिता से तुम्हें इनाम दिलवाऊंगा। चांग कियान इतना परेशान था कि उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। लगता है आपके पापा बहुत बढ़िया हैं। किन जून ने आंखें घुमाईं और मना करने ही वाला था कि अचानक सिस्टम प्रॉम्प्ट बजा। डिंग। एक साइड मिशन शुरू करो और चांग कियान को जुआनलिंग सेक्ट वापस ले जाओ। मिशन का इनाम 5000 एक्सपीरियंस पॉइंट्स हैं। 5000 एक्सपीरियंस पॉइंट्स। कितने क्यूई रिफाइनिंग रियल मॉक्स को मारना होगा? किन जून ने जल्दी से अपनी बात बदली, अपनी छाती थपथपाई और ईमानदारी से कहा, कोई बात नहीं, कमजोरों की रक्षा करना सबकी जिम्मेदारी है। चांग कियान की आंखें अचानक चौड़ी हो गईं। उसकी लंबी पलकों पर अभी भी आंसू लटके हुए थे। उसका मुंह थोड़ा खुला हुआ था और उसका हैरान एक्सप्रेशन बहुत प्यारा लग रहा था। दाजी और चांग हाओ हैरानी से किन जून को देखे बिना नहीं रह सके। पहले वाक्य का टोन अभी भी बहुत बेसब्र था, लेकिन दूसरे वाक्य ने तुरंत उसका रवैया बदल दिया। सच में? चांग कियान ने डरते हुए पूछा। उसे डर था कि किन जून उसके साथ चालें चलेगा। सच में? किन जून ने गंभीरता से सिर हिलाया और अपने मन में पूछा, साइड मिशन क्यों शुरू हुआ? दूसरी पार्टी को आपकी मदद की बहुत ज्यादा इच्छा है, इसलिए साइड मिशन शुरू किया गया। इसके अलावा क्योंकि यह दूसरों द्वारा शुरू किया गया पहला साइड मिशन है, इसलिए होस्ट के मिशन पूरा करने के बाद स्किल इनहेरिटेंस मोड एक्टिवेट हो जाएगा। स्किल इनहेरिटेंस मोड। किन जून को तुरंत बहुत उत्सुकता हुई और सिस्टम ने आराम से समझाया, ये स्किल्स असल में स्किल्स, मंत्रों और जादुई शक्तियों का सारांश हैं। होस्ट देवताओं और राक्षसों की स्किल विरासत को रैंडम तरीके से निकाल सकता है और इसकी रेंज अनलिमिटेड है। एक बार निकालने के बाद स्किल्स सीधे होस्ट के दिमाग में डाल दी जाती हैं और होस्ट को उन्हें आसानी से दिखाने के लिए बस थोड़ी प्रैक्टिस की जरूरत होती है। बेशक अगर आप कोई ऐसा स्किल इस्तेमाल करते हैं जो बहुत ज्यादा पावरफुल है और होस्ट की ताकत कम है तो दिखाई गई डिस्ट्रक्टिव पावर शायद ठीक न हो। किन जून को अचानक ज्ञान की प्राप्ति हुई और वह अपने दिल में आशा की एक किरण महसूस किए बिना नहीं रह सका। हालांकि वह फाउंडेशन एस्टैब्लिशमेंट रेंज के 4थे लेवल पर पहुंच गया है, लेकिन उसके पास अटैक के बहुत कम तरीके हैं और मेनलैंड चाइना से सिर्फ एक क्यूआई रिफाइनिंग टेक्निक है। दूसरे शब्दों में, अगर उसके पास फाउंडेशन एस्टैब्लिशमेंट रेंज की टेक्निक नहीं है तो वह इंप्रूव करने के बारे में सोच भी नहीं सकता। अच्छी बात यह है कि उनके पास एक मिथ सिस्टम है। मॉन्स्टर्स से लड़े और अपग्रेड करें। भगवान आज रात यहीं आराम करते हैं, दाजी ने जोर से कहा। चूंकि चांग हाओ और चांग कियान टीम में शामिल हो गए थे, इसलिए वह किन जून को सीधे जंगल से नहीं ले जा सकती थी। हाँ, चलो झील के किनारे आराम करते हैं। चांग कियान ने जल्दी से सिर हिलाया। उसके टखने में मोच आ गई थी और चलने में बहुत दर्द हो रहा था। जाहिर है वह एक रात आराम करना चाहती थी। किन जून को जाहिर है कोई एतराज नहीं है, लेकिन वह अपने दिल में थोड़ा दुख और गुस्सा महसूस किए बिना नहीं रह सकता। वे असल में 2 फॉलोअर हैं। यह सोचने के बाद किन जून सीधे झील की ओर चल पड़ा। नींद बनाने के दायरे से बाहर निकलने के बाद उसके शरीर की सारी मैगजीन की गंदगी उसके रोमछिद्रों से बाहर निकल गई, जिससे वह चिपचिपा और बहुत असहज हो गया। किन जून को झील में जाते देखकर दाजी प्यार से मुस्कुराईं और फिर झील के पास उनकी कमर पर गार्ड की यूनिफॉर्म पहना दी। बहन, आज रात मुझे अपने साथ सोने दो। चांग कियान आई और उसने दुखी होकर पूछा। चांग हाओ के साथ भागने की इन रातों की वजह से वह सोते समय आराम नहीं कर पाती थी, इस डर से कि चांग हाओ के इरादे बुरे होंगे।
खुशकिस्मती से चांग हाओ ने अपना पाखंड नहीं दिखाया। चांग हाओ के हिसाब से चांग कियान कभी न कभी उससे शादी कर ही लेगी और कुछ समय की जल्दी इस इवेंट को बर्बाद कर देगी। उसका टारगेट पूरा जुआनलिंग सेक्ट है। चांग हाओ चुपचाप एक बड़े पेड़ के पास चला गया ताकि वह चीगोंग की प्रैक्टिस कर सके और अपने शरीर को ठीक कर सके। नहाने के बाद किन जून ने फ्रेश महसूस करते हुए अपने गीले जेल के कपड़े किनारे पर खींचे और फिर गार्ड के कपड़े बदलने के लिए जंगल की ओर चल दिया। गार्ड की यूनिफॉर्म पहनने के बाद किन जून का पुनर्जन्म हुआ सा लगा। वह हैंडसम लग रहा था और उसके गीले बालों ने उसमें थोड़ा शैतानी चार्म जोड़ दिया था। उसे पास आते देख चांग कियान ने अपना मुंह थोड़ा सा खोला। मुझे उम्मीद नहीं थी कि इस आदमी का चेहरा अच्छा होगा। कम से कम चांग हाओ की तुलना में तो यह बुरा नहीं है। भले ही वह फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट दायरे में पहुंच गया था, उसका स्वभाव चांग हाओ से ज्यादा सांसारिक था, खासकर उसकी तलवार जैसी भौहों के नीचे की तीखी आंखें, जिससे चांग कियान का चेहरा थोड़ा लाल हो गया। बेशक सब कुछ किन जून के पिछले मजबूत प्रदर्शन पर आधारित है, अन्यथा चाहे उसकी उपस्थिति कितनी भी अच्छी क्यों न हो, वह चांग कियान को आकर्षित नहीं कर पाएगा। दाजी, मुझे डर लग रहा है। किन जुंटियन ने दाजी के पास जाकर डरने का नाटक किया और कहा, और चांग कियान ने चुपके से उसे बेशर्म होने के लिए कोसा। अध्याय 8 भयानक जानवरों की बाढ़। उस रात दाजी ने 3 खरगोश पकड़े और उन्हें बारबेक्यू किया। क्योंकि चांग हाओ को वे पसंद नहीं थे, इसलिए किन जून ने भुने हुए खरगोश उसके साथ शेयर नहीं किए, जिससे वह बहुत गुस्सा हो गया। भले ही चांग कियान ने उन्हें उसे दे दिया हो, लेकिन वह उन्हें नहीं चाहता था। पुरुषों की गरिमा। चांग हाओ ने चुपचाप अपने हाथों में मोटे अनाज खाए, लेकिन अपने दिल में उसने किन जून के पूर्वजों की 18 पीढ़ियों को डांटा। रोस्ट रैबिट खाने के बाद थके हुए किन जून और बाकी तीनों एक बड़े पेड़ से टिककर सो गए। दाजी बीच में बैठ गई। किन जून और चांग कियान उसके दोनों तरफ झुक गए, जिससे चांग हाओ दांत पीसने लगा। पूरी रात कोई शब्द नहीं था। हालांकि जंगल में कभी कभी जंगली जानवरों की दहाड़े सुनाई दे रही थीं। किन जून गहरी नींद सो गया क्योंकि वह दिमागी तौर पर बहुत थक गया था। अगले दिन जब सुबह हुई ही थी, किन जून को लगा कि उसकी नाक में खुजली हो रही है और फिर उसने धीरे से अपनी आंखें खोली। उसने जो देखा वह चांग कियान का सुंदर चेहरा था। क्योंकि वह बहुत पास था, वह इतना डर गया कि खड़ा हो गया। चांग कियान भी जमीन पर गिर गया। तुम्हारी बहन, तुम इतनी सुबह इतनी डरी हुई क्यों हो? किन जून ने गाली दी और साथ ही अपने दाहिने हाथ से अपनी छाती सहलाता रहा। उसका छोटा सा दिल बहुत तेजी से धड़क रहा था। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी छोटी बहन को डांटने की? चांग हाओ, जो ज्यादा दूर नहीं था, अचानक दुखी हो गया। वह कुछ ही कदमों की दूरी पर किन जून के पास आया और ऐसा लगा कि वह कुछ करना चाहता है। किन जून, जो अब फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट रेन के चौथे लेवल को पार कर चुका है, उससे डरता नहीं है। उसने उसे घूरा और गाली दी, तुम्हें यकीन नहीं है? चलो। चांग हाओ इतना गुस्से में था कि उसका पूरा शरीर कांप रहा था। वह बस दिखावा करना चाहता था, लेकिन उसने किन जून से इतने सख्त होने की उम्मीद नहीं की थी। हालांकि नींद बनाने वाला दायरा और क्यूरिफाइनिंग दायरा जुड़े हुए हैं, लेकिन वे एक दूसरे से बहुत अलग हैं। इस समय तो छोड़िए, अपने पीक पर भी उसे पूरा भरोसा नहीं है कि वह किन जून को हरा सकता है। ठीक है, मैं माफी चाहता हूं, किसने तुम्हें इतनी गहरी नींद में सुला दिया? चांग कियान ने उसके बट पर थपथपाया और खड़ी हो गई। उसका चेहरा नाराजगी से भरा था। वह बस किन जून को चिढ़ाना चाहती थी, लेकिन उसे नहीं पता था कि वह इतना जोरदार रिएक्ट करेगा। किन जून ने इधर उधर देखा और पाया कि दाजी नदी के किनारे उसे हल्की सी मुस्कान के साथ देख रहा था। वह तुरंत समझ गया कि वह सबसे आखिर में जागा था। आसमान में बड़े सूरज को देखकर शायद लगभग 9 बज रहे थे। उसका चेहरा थोड़ा लाल हो गया और उसने खांसने का नाटक किया। चलो, तुम्हें भी शर्मिंदगी होगी। चांग कियान ने अपना मुंह ढक लिया और मुस्कुराई। चाहे यह कितना भी मुश्किल हो, इसे तोड़ो मत। किन जून ने उदास होकर सोचा कि जब चांग हाओ ने उन दोनों को बातें करते और हंसते हुए देखा तो उसे गुस्सा आया होगा। छोटी बहन, बड़ा भाई तुम्हारा गुस्सा निकालने में मदद कर रहा है, तुम मुझसे बात क्यों नहीं करती? चांग हाओ ने दुख और गुस्से से सोचा, लेकिन उसे दिखाने की हिम्मत नहीं हुई, इसलिए वह गुस्से से भरे चेहरे के साथ चांग कियान के पीछे खड़ा रह सका। इसके बाद किन जून ने झील के किनारे अपना चेहरा धोया और लोगों के ग्रुप के साथ चला गया। जुआनलिंग सेक्ट की जगह शाही राजधानी के रास्ते में ही है। 4 लोगों का एक ग्रुप जंगल में गायब हो गया। रास्ते में किन जून सोच रहा था कि दहाड़ता हुआ कुत्ता कब दिखाई देगा। वह धरती पर अमर लोक से आया एक ताकतवर आदमी है। रोरिंग स्काई डॉग के साथ उसके बॉडीगार्ड और भी ज्यादा ताकतवर हो जाएंगे और पूरे कियान्युए किंगडम को भी हरा सकते हैं। वैसे जिया होन के दूसरे सबॉर्डिनेट कहाँ हैं? किन जून ने चलते हुए चांग कियान से पूछा। जिया होन का सिर अभी भी उसके स्टोरेज रिंग में था।
अगर उसका सामना दूसरे रैंडम जनरलों से होता तो वह सबसे पहले जिया हुएन का सिर निकालता, पहले नफरत करता और फिर उसे हटा देता। अनुभव। किम जून एकदम सही लड़ाई की योजना से बहुत प्रभावित हुआ। मुझे नहीं पता क्योंकि जनरल नान मिंग अक्सर जिया होन का पीछा करते हैं, इसलिए उनके सैनिक कम होते जा रहे हैं। कोई भी उनके बेस कैंप को नहीं जानता। वह हर बार यात्रा करते समय अपने साथ सिर्फ कुछ दर्जन लोगों को ले जाते हैं। चांग कियान ने अपना सिर हिलाया। किम जून सिर हिलाए बिना नहीं रह सका। अगर जिया होएन के पास सच में एक बड़ी सेना होती तो उसने बहुत पहले ही विद्रोह कर दिया होता। राज्य की सेना पूरे साल उसका पीछा कैसे कर सकती थी? और शियाहो एन के क्रूर अपराध भी लोगों को उसके ग्रुप में शामिल होने के लिए आकर्षित कर सकते हैं। हाय, किम जून ने निराशा में आह भरी। चांग हाओ, जो पीछे चल रहा था, ने अपने होंठ हिलाए। उसके हिसाब से किम जून सिर्फ दिखावा कर रहा था। क्या आपको लगता है कि अगर आप जिया होन को मार देते हैं तो आप महान हो जाएंगे? अगर दाजी का दखल न होता तो किम जून जिया होन का विरोधी बिल्कुल नहीं होता। फिर भी चाहे वह किम जून से कितनी भी नफरत करता हो, उसने कुछ भी करने की हिम्मत नहीं की। पूरी यात्रा खामोश रही। दोपहर के करीब वे चारों एक पहाड़ी पार करके बंजर जमीन पर पहुंचे। ऊपर देखने पर बंजर जमीन कभी खत्म नहीं होती थी, जैसे उसका कोई अंत ही न हो, जिससे लोगों को निराशा महसूस हो रही थी। नीले आसमान में कई पक्षी और राक्षस उड़ रहे थे और भी बहुत कुछ। असल में यह बहुत डरावना लग रहा था। मॉन्स्टर बीस्ट्स को 10 लेवल में बांटा गया है। हर लेवल में 9 लेवल हैं। पहला लेवल क्यूई रिफाइनिंग रेन के बराबर है, दूसरा लेवल फाउंडेशन एस्टैब्लिशमेंट रेन के बराबर है, तीसरा लेवल गोल्डन कोर रेन के बराबर है, चौथा लेवल मॉर्टल ट्रांसफॉर्मेशन रेन के बराबर है और पांचवा लेवल ट्रांसफॉर्मेशन रेन के बराबर है। वर्चुअल रियल में 5वें लेवल तक पहुंचने वाले मॉन्स्टर ट्रांसफॉर्म हो सकते हैं। दाजी ने किम जून का परिचय कराया और किम जून हैरान हुए बिना नहीं रह सका। चांग कियान ने उत्सुकता से पूछा, क्या बदलाव का क्षेत्र इंसानी बदलाव के क्षेत्र से ऊपर है? हमारे जुआनलिंग संप्रदाय में बदलाव के क्षेत्र के बारे में कोई जानकारी नहीं है। किम जून ने मुंह बनाया, तुम्हारा जुआनलिंग संप्रदाय खुद ही कूड़ा है। असल में है, लेकिन यह सिर्फ एक राज है। आम शिष्य इसे जानने के काबिल नहीं है, चांग हाओ ने शांति से कहा। वह अपनी बात कहना चाहता था, लेकिन चांग कियान के कानों में शब्दों का मतलब कुछ और ही था। संप्रदाय के गुरु की बेटी होने के नाते मैं यह समझने के काबिल नहीं हूं। चांग कियान ने मुंह बनाया और अपने बड़े भाई से और भी ज्यादा नफरत करने लगी। इस समय धरती अचानक कांप उठी। चारों लोग जल्दी से मुड़े और देखा कि पूरब में स्वर्ग और पृथ्वी के मिलन बिंदु पर एक काली लाइन दिखाई दे रही है। किम जून ने अचानक भौहें चढ़ाई। जब उसने करीब से देखा तो उसे लगभग पेशाब आ गया। धत तेरी की! अनगिनत मॉन्स्टर उनकी तरफ दौड़ रहे हैं। हर तरह के मॉन्स्टर हैं, जैसे ड्रैगन, सांप, बाघ, तेंदुए, भालू वगैरह। वे धरती पर मौजूद जानवरों से कई गुना बड़े हैं और उनकी संख्या दर्जनों में है। पहाड़ी जितने बड़े मॉन्स्टर जानवर के मुकाबले यह सीन बहुत शानदार है। दौड़ना! दाजी चिल्लाया, जिससे किन और जून तुरंत सदमे से जाग गए। 4 लोगों का एक ग्रुप तेजी से आगे की ओर भागने लगा, उस दिशा में जो लहरों से ठीक 90 डिग्री की दूरी पर थी। किम जून नहीं चाहता था कि वह तेज लहरों से कुचल जाए और दिशा से भटक जाए, इसलिए वह जल्दी से चिल्लाया, दाजी, मुझे और चांग कियान को उड़ाने ले चलो। दाजी तुरंत समझ गईं। उन्होंने अपने हाथ बढ़ाए और किम जून और चांग कियान की कमर पकड़कर सीधे उड़ गईं। अरे बाप रे! चांग हाओ हैरान रह गया, और मैं वहां था। मेरा इंतजार करना! चांग हाओ डर के मारे चिल्लाया, लेकिन दुर्भाग्य से किम जून ने उसे अनसुना कर दिया। मजाक कर रहा हूं, दाजी के पास सिर्फ 2 हाथ हैं और उसका साइड क्वेस्ट चांग कियान को जुआनलिंग सेक्ट में वापस ले जाना है, जिसमें चांग हाओ शामिल नहीं है। चांग हाओ हमेशा दाजी को देखता रहता है और किम जून उसे लंबे समय से नापसंद करता है। उसी समय साधुओं की एक टीम जानवरों की लहर के सामने बेतहाशा दौड़ रही है, जिसमें पुरुष और महिलाएं दोनों हैं। सभी के शरीर पर खून लगा है और वे सभी बहुत शर्मिंदा दिख रहे हैं। वहां भागो! वहां लोग हैं! एक दाढ़ी वाले आदमी ने किम जून और दूसरों की तरफ इशारा करके चिल्लाया, और जैसे ही यह कहा गया, दूसरे भिक्षु तेजी से किम जून और दूसरों की तरफ दौड़ पड़े। जंगल में अगर आप पर कोई मॉन्स्टर बीस्ट अटैक होता है तो आपको सबसे तेज भागने की जरूरत नहीं है, बस आपको सबसे धीमे नहीं भागना है। लानत है! एक कूड़े का ढेर! चांग हाओ, जो किम जून और बाकी 2 का पीछा कर रहा था, ने देखा कि कल्टीवेटर्स का ग्रुप असल में जानवरों के झुंड के साथ उसकी ओर दौड़ रहा था, और वह गाली दिए बिना नहीं रह सका। उसी समय एक काला कुत्ता जो पालतू कुत्ते जैसा दिख रहा था, अपनी जीभ निकालकर किसानों के पास से गुजरा। वह अपने पतले अंगों से बहुत अजीब तरह से भागा और उसका निशाना किम जून और दूसरे लोग थे। वाह! यह मिक्स्ड हेयर वाला कुत्ता इतनी तेज कैसे दौड़ सकता है?
नीमा, मैं इसे बर्दाश्त नहीं कर सकता। एक काले कुत्ते से गुजरना। अपनी जान बचाकर भागो। इसकी चिंता मत करो। जाहिर है यह कोई मॉन्स्टर बीस्ट नहीं है, लेकिन यह बहुत तेज दौड़ सकता है। मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है। कृपया सुझाव दें। चैप्टर 9 दहाड़ता हुआ स्काई डॉग दिखाई देता है। वुफ वुफ वुफ। साधुओं के एक ग्रुप की दुख और गुस्से की चीखों के बीच काला कुत्ता और तेज दौड़ रहा था। उसकी लंबी जीभ मुंह से बाहर निकली हुई थी और थूक उड़ रहा था, जो बहुत मजेदार था। दहाड़, दहाड़, दहाड़। अनगिनत राक्षस एक के बाद एक दहाड़ने लगे और उसकी आवाज से आसमान हिल गया, जिससे क्यूई रिफाइनिंग मॉन्क्स टेंशन में आ गए। हर कोई अपने माता पिता से नफरत करता था क्योंकि उनके 2 पैर कट गए थे। किन जून, जिसे दाजी ने पकड़ा हुआ था, उसने जानवरों की सुनामी जैसी लहर को देखा। उसके मन में ख्याल आए और उसने मन ही मन पूछा, सिस्टम, क्या तुम मॉन्स्टर्स को मारकर एक्सपीरियंस पॉइंट्स पाओगे? हाँ, लेकिन उसी लेवल पर दुश्मनों को मारने से मिलने वाले एक्सपीरियंस पॉइंट्स कम होते हैं। सिस्टम ने तुरंत जवाब दिया, जिससे किन जून का दिमाग तुरंत एक्टिव हो गया। अगर यहाँ इतने सारे मॉन्स्टर हैं, तो अगर वह उन सभी को मार देता है तो उसे कितने एक्सपीरियंस पॉइंट्स मिलेंगे? इस बारे में सोचने के बाद उसने दाजी से पूछा, क्या तुम बीस्ट टाइड को हरा सकते हो? दाजी के मुंह का कोना फड़क गया और उसने बिप्सी से कहा, मेरे छोटे मालिक, यह जानवरों की बाढ़ है। मैं इसे अकेले कैसे दूर कर सकती हूँ? और इतने बड़े पैमाने पर जानवरों की बाढ़ या तो प्राकृतिक आपदाओं या किसी राक्षस राजा के कारण आती है। दानव राजा? किन जून ने सावधानी से पूछा, क्या दानव राजा शक्तिशाली है? हर राक्षस राजा कम से कम शून्य क्षेत्र में तो है ही। इतने बड़े जानवरों के ज्वार के साथ राक्षस राजा और भी ताकतवर हो सकता है। दाजी की बातों से किन जून को पसीना आ गया। उसकी राय में हालांकि दाजी भी वॉइड ट्रांसफॉर्मेशन रेल में थी, लेकिन वह आखिर एक महिला थी और दूसरे मजबूत वॉइड रियल मास्टर्स के खिलाफ लड़ते समय उसे जरूर नुकसान होगा। इस बारे में सोचने के बाद उन्होंने तुरंत जानवरों की खेती का विचार छोड़ दिया। मदद करो, मुझे मत छोड़ो। चांग हाओ की डरी हुई आवाज पीछे से आई। किन जून चुप हो गया। चांग कियान ने अनजाने में पीछे मुड़कर देखा और देखा कि चांग हाओ एक दुखी कुत्ते की तरह उसका पीछा कर रहा है, बिल्कुल अपने पहले वाले बर्ताव के बिना। उसे अचानक लगा कि जो बड़ा भाई पहले सबसे ताकतवर था, वह असल में बहुत दयनीय था। अगर चांग हाओ को अपनी छोटी बहन के मन में आए बदलाव के बारे में पता चलता तो उसे जरूर खून की उल्टी हो जाती। किन जून, क्या तुम मेरे बड़े भाई को बचा सकते हो? वह जल्द ही खतरनाक लहरों में घिर जाएगा, चांग कियान ने दुखी होकर पूछा। आखिर वे एक ही ग्रुप में थे और वह अपने बड़े भाई को देख नहीं सकती थी। खतरनाक लहरों ने बड़े भाई को टुकड़े टुकड़े कर दिया था। किन जून ने अपने होंठ सिकोड़ते हुए कहा, उसे कैसे बचाया जाए? इसके अलावा वह उसी रास्ते से वापस जाकर जंगल में छिप सकता था, लेकिन वह हमारे साथ भागने पर अड़ा रहा। किन जून की बेतुकी बात सुनकर चांग कियान की आंखें गुस्से से फैल गईं। वह और कहना चाहती थी, लेकिन किन जून मना नहीं कर सका। मैंने सिर्फ तुम्हें वापस भेजने का वादा किया था, उसे नहीं। मजाक कर रहा हूँ, अगर मिशन न होता तो मैं आपसे बात करने की जहमत नहीं उठाता। हालांकि चांग कियान सुंदर है, फिर भी दाजी की तुलना में उसमें एक साफ अंतर है। इसके अलावा वे दोनों न तो रिश्तेदार हैं और न ही दोस्त, इसलिए किन जून उसके साथ ज्यादा समय तक उलझना नहीं चाहता। जब मैं गद्दी पर बैठूंगा और सम्राट बनूंगा तो तुम मुझसे ऊपर नहीं पहुंच पाओगे। चांग कियान ने दांत पीस लिए और चुप रही। इस समय वह बस यही प्रार्थना कर सकती थी कि उसका बड़ा भाई और तेज दौड़े और पीछे न रहे। वुफ वुफ वुफ। इसी समय पीछे से भौंकने की आवाजें आईं। किन जून ने अनजाने में मुड़कर देखा तो एक काला कुत्ता उनकी ओर दौड़ रहा था। चांग हाओ गुस्से से लगभग बेहोश हो गया जब उसने देखा कि यह घरेलू काला कुत्ता उससे आगे निकल गया। वह जुआनलिंग संप्रदाय का शिष्य एक कुत्ते से भी आगे नहीं भाग सका। आकाश, कुत्ता चिल्ला रहा है। किन जून का चेहरा अचानक अजीब हो गया। हालांकि काला कुत्ता आम कुत्तों से बड़ा था, फिर भी वह एक दिव्य कुत्ते से बहुत दूर था, जिससे उसके लिए जर्नी टू द वेस्ट में पहले दिव्य जानवर से उसकी तुलना करना नामुमकिन हो गया। हे प्रभु, भागो मत, मैं दहाड़ता हुआ आकाश कुत्ता हूँ। इस समय काले कुत्ते की आवाज अचानक किन जून के कानों तक पहुंची और किन जून की आंखें तुरंत चौड़ी हो गईं। धत तेरी की, कितना दहाड़ता हुआ कुत्ता है। मैं इसे नहीं मानता। मेरी कल्पना में दहाड़ता हुआ कुत्ता मुझे श्रद्धांजलि देने के लिए रंगीन बादलों पर कदम रख रहा होगा। किन जून मन ही मन गुस्से में था, लेकिन फिर भी बहुत खुश था। लोगों को उनके लुक से जज नहीं करना चाहिए, नहीं, कुत्तों को उनके लुक से जज नहीं करना चाहिए। द रोरिंग स्काई डॉग भी अर्थली इमोर्टल रेल में एक सुपर स्ट्रॉन्ग इंसान है जिसके पास पूरी फायर पावर है। इसके साथ बीस्ट टाइड की कोई चिंता नहीं है। इसके बारे में सोचने के बाद उसने जल्दी से दाजी से कहा, उड़ना बंद करो, चलो नीचे चलते हैं।
क्यों? डेजी ने मुंह बनाया। अगर वह जानवरों के झुंड से घिर गई तो बचना मुश्किल होगा। चांग कियान कियान ने भी उसे शक से देखा। जवाब में किन जून ने शांति से मुस्कुराते हुए कहा, जिस राक्षस राजा का आपने जिक्र किया था वह आ गया है। दाजी ने जो कहा उसके अनुसार वह राक्षस राजा जो जानवरों की बाढ़ ला सकता है, शायद दहाड़ता हुआ आकाश कुत्ता है। रोरिंग स्काई डॉग के पास डॉग किंग्स कमांड नाम का एक स्किल लगता है जो शायद बीस्ट टाइड को मोबिलाइज करने के लिए है। दाजी और चांग कियान कियान की आंखें तुरंत चौड़ी हो गईं। क्या ऐसा हो सकता है कि मिस्टर किन राक्षस राजा को जानते थे? जहां तक दहाड़ते कुत्ते की बात है, उन्होंने उसे अनदेखा कर दिया। वह एक पग था और वह किसी राक्षस राजा जैसा नहीं लग रहा था। ठीक वैसे ही दाजी ने किन जून और चांग कियान कियान को गले लगाया और लैंड किया। दहाड़ता हुआ कुत्ता किन जून के पास आया। किन जून नीचे बैठा और उसके सिर को छुआ। उसके चेहरे पर एक्साइटमेंट थी। यह सीन दाजी और चांग कियान कियान की आंखों में उतर गया। अजीब, उन्होंने पहले रोरिंग स्काई डॉग का किन जून को भेजा गया मैसेज नहीं सुना था, इसलिए वे हैरान थे कि किन जून इस आम दिखने वाले काले कुत्ते के साथ इतना दोस्ताना क्यों था। तुमने आखिरकार उड़ना बंद कर दिया। चांग हाओ दौड़कर उन तीनों के सामने रुका, अपने घुटनों को हाथों से पकड़े हुए और लगातार हांफता रहा। यह आदमी असल में भूल गया था कि उसके पीछे जानवरों की एक बड़ी लहर आ रही थी। जब वह यहाँ है तो हमें भागने की जरूरत नहीं है। किन जून खड़ा हुआ और मुस्कुराया, जबकि दहाड़ता हुआ आसमानी कुत्ता उसके आसपास घूम रहा था। वह किसी आम पालतू कुत्ते से अलग नहीं दिख रहा था, उसमें किसी पुराने जानवर जैसा बर्ताव नहीं था। बस यही है, बस एक काला कुत्ता। चांग हाओ ने मजाक उड़ाते हुए कहा, क्योंकि दाजी यहाँ थे इसलिए उन्हें डर नहीं लगा। जब तक वह दाजी के पीछे पीछे चलेंगे तब तक वह सुरक्षित रहेंगे। यह महिला एक सुपर बीइंग है जिसे जिया हुएन भी आसानी से दबा सकती है। जब रोरिंग स्काई डॉग ने सुना कि चांग हाओ ने उसे कमीना काला कुत्ता कहने की हिम्मत की है तो वह तुरंत रुक गया और ठंडी आंखों से चांग हाओ को घूरने लगा। चांग हाओ को बस इतना महसूस हुआ कि खतरनाक जानलेवा इरादा उस पर लहर की तरह आ रहा था। उसे लगा जैसे वह किसी ठंडे तहखाने में है और बोल नहीं सकता। यह कैसे हो सकता है? चांग हाओ ने डर के मारे रोरिंग स्काई डॉग को देखा। उसे जिया होन और दाजी से भी ज्यादा रोरिंग स्काई डॉग का दबाव महसूस हुआ। एक झटके के साथ वह सीधे घुटनों के बल बैठ गया और रोरिंग स्काई डॉग की पूजा की। सीनियर ब्रदर, आपको क्या हुआ है? चांग कियान कियान ने गुस्से से पूछा। रोरिंग स्काई डॉग का दबाव सिर्फ चांग हाओ पर था और उसे इसका एहसास नहीं हुआ। चांग हाओ ठंडे पसीने से तर होकर जमीन पर घुटनों के बल बैठ गया। वह चांग कियान कियान की बातें नहीं सुन पा रहा था। इसके उलट डेजी ने भौहें चढ़ाकर रोरिंग स्काई डॉग की तरफ देखा। उसे रोरिंग स्काई डॉग से खतरे का एहसास हुआ। सौभाग्य से रोरिंग स्काई डॉग किन जून के बहुत करीब है और दुश्मन नहीं है। मैं तुमसे कह रहा हूं, दहाड़ते कुत्ते का कुछ सम्मान करो, नहीं तो मैं उसे तुम्हें फाड़ डालने दूंगा। किन जून ने ठंडी आवाज में कहा, क्या तुम और दूसरे इंसान स्वर्ग में युद्ध के देवता के दिव्य जानवर की बुराई कर सकते हो? चांग हाओ की बोलने की हिम्मत नहीं हुई, इसलिए वह सिर्फ जमीन पर रेंगकर कांप सकता था। यह देखकर कि उसका बड़ा भाई कितना बेकार है, चांग कियान कियान अपने चेहरे पर नफरत के भाव के साथ अपना माथा सहलाने से खुद को रोक नहीं पाई। इसी समय भिक्षुओं का समूह दौड़कर आया। बीस्ट टाइड आ रहा है, तुम अभी भी हैरान क्यों हो? पैरालिसिस। उन्हें अकेला छोड़ दो, वे मरने का इंतजार कर रहे हैं। जल्दी भागो, मैं यहां मरना नहीं चाहता। हाँ ठीक है, उन्हें अनदेखा करो। किन जून ने उन पर नजर डाली और पाया कि इस ग्रुप में 18 भिक्षु थे जो सभी क्यूई रिफाइनिंग दायरे के 7वें लेवल से ऊपर थे। उनके कपड़ों से पता चल रहा था कि वे एक ही फोर्स से नहीं थे। चैप्टर 10 सीक्रेट लीक नहीं होना चाहिए। अरे जूनियर बहन कियान कियान, तुम यहाँ क्यों हो? एक महिला साधु अचानक रुकी और पूछा। हालांकि वह आम दिख रही थी, लेकिन उसने जुआनलिंग सेक्ट के खास पीले कपड़े पहने हुए थे और उसकी साधना क्यूई रिफाइनिंग दायरे के 8वें लेवल तक पहुंच गई थी, जो चांग कियान कियान से एक लेवल ऊपर था। चांग कियान कियान की आंखें अचानक चमक उठीं जब उसने यह देखा। सीनियर सिस्टर ली, मुझे उम्मीद नहीं थी कि आप यहाँ मिलेंगी। आगे जानवरों की बाढ़ भी आने वाली है। हे भगवान, हम चारों ओर से घिर गए हैं। भिक्षु किन जून और दूसरों के पास से भागते ही रुक गए। उन्होंने अपने सामने क्षितिज पर जानवरों की एक लहर देखी। जानवरों की कोई लहर नहीं थी, सिर्फ जंगल की तरफ थी, लेकिन अगर वे मुड़कर जंगल की तरफ भागते तो शायद वे अभी तक भाग नहीं पाते। अगर आप जंगल में घुसते तो जानवरों की लहर आपको कुचलकर मार डालेगी। एक पल के लिए सभी साधु निराश हो गए। सीनियर सिस्टर ली नाम की महिला साधु चांग कियान कियान के पास आईं और आह भरते हुए बोली, छोटी जूनियर सिस्टर, हम भाग नहीं सकते। आप बाहर क्यों आईं? आप यहीं क्यों नहीं रहती, संप्रदाय के अंदर? किन जून उनके झगड़े से चिढ़ गया।
इसलिए वह बेसब्री से चिल्लाया, चुप हो जाओ सब लोग, तुम अभी मरे नहीं हो। उसके बगल में दहाड़ता हुआ कुत्ता घृणा से अपना सिर ऊपर उठाता है। सभी भिक्षुओं ने किन जून को देखा। किन जून, जिसने गार्ड की यूनिफॉर्म पहनी हुई थी, ने अपना टैलेंट दिखाया। खासकर फाउंडेशन बिल्डिंग दायरे को तोड़ने के बाद उसने साफ ताकत दिखाई, जिससे क्यूई रिफाइनिंग दायरे के भिक्षुओं को चुपके से झटका लगा। यह युवक किस संप्रदाय का जीनियस है? लेकिन अब जब संकट आ रहा है तो किसी को उसकी पहचान की परवाह नहीं है। अरे, खतरनाक लहरों ने हमें घेर लिया है, क्या हम अब भी जिंदा रह सकते हैं? भगवान, धिक्कार है उस दानव राजा पर जिसने इतने सारे राक्षसों को आकर्षित किया। डेमन किंग कहाँ है? तुम्हें लगता है यह डेमन किंग का काम है? मुझे डेमन किंग का वजूद क्यों नहीं दिखा? मुझे उम्मीद नहीं थी कि इतने सालों तक राज्य चलाने के बाद मैं जंगल में मर जाऊंगा। मैं ऐसा नहीं करना चाहता। किन जून ने उदास और गुस्से में भिक्षुओं के समूह को बिना कुछ कहे देखा। अरे, क्या तुम इतने शर्मिंदा होना चाहते हो? जमीन पर कंपन और तेज होता जा रहा है और जानवरों की लहरें उनके और करीब आती जा रही हैं। बहुत सारे बड़े जानवर भी जंगल से भाग रहे हैं। अब उनके पास आसमान के अलावा भागने का कोई रास्ता नहीं है। भीड़ में निराशा फैलने लगी। चांग कियान भी सीनियर सिस्टर ली का हाथ कसकर पकड़े हुए था और कांप रहा था। इस समय किन जून को अचानक लगा कि वह लंबा हो गया है और उसकी कमर सीधी हो गई है। लगता है इन चूहों को बचाने का समय आ गया है। आकाश, कुत्ता चिल्ला रहा है। यह देखकर कि जानवरों की लहरें और करीब आ रही हैं, किन जून ने सीधे चिल्लाया और दहाड़ता हुआ कुत्ता बड़ी अकड़ से आगे बढ़ा। वह पहले भिक्षुओं की बेइज्जती को साफ सुन सकता था। उसने 18 भिक्षुओं के एक ग्रुप को नफरत से देखा, अपना सिर उठाया और उनके उदास चेहरे के नीचे दहाड़ा। गर्जन। दहाड़ने वाले कुत्ते की आवाज कुत्ते से अलग होती है, लेकिन बाघ या शेर जैसी होती है। यह बहुत ज्यादा जोरदार, बहरा कर देने वाली होती है और इसकी आवाज इतनी तेज होती है कि साधु डरकर अपने कान बंद कर लेते हैं। किन जून और दूसरों पर चारों तरफ से हमला करने वाले जानवरों का झुंड रुक गया और जमीन पर गिर गया। हर राक्षस ने अपना सिर नीचे कर लिया, जैसे राजा की पूजा कर रहा हो। भाड़ में जाए। यह काला कुत्ता डेमन किंग है। वोरी, कोई हैरानी नहीं कि यह इतनी तेज दौड़ता है। मुझे विश्वास नहीं हो रहा। यह दानव राजा कैसे हो सकता है? थोड़ी देर हैरान रहने के बाद भिक्षुओं ने अचानक उत्साह से बात करना शुरू कर दिया। चांग कियान और दाजी भी दहाड़ते कुत्ते को हैरानी से देखने लगे। इस समय रोरिंग स्काई डॉग और ज्यादा ताकतवर लग रहा था और उसके बिखरे हुए काले बालों में सूरज की रोशनी में असल में एक मेटालिक चमक दिख रही थी जो चौंकाने वाली थी। किन जून ने भिक्षुओं के सदमे को नजरअंदाज किया और रोरिंग स्काई डॉग से पूछा, तुमने इतने सारे राक्षसों को क्यों आकर्षित किया? आसपास देखने पर उसे कई राक्षसी जानवरों का ऑरा दिखा, जिससे वह कांप उठा, जिससे पता चला कि वहां बहुत सारे दूसरे लेवल के राक्षसी जानवर थे। मैं इस इलाके का दानव राजा हूं। मैं आज यहां भगवान को सलाम करने आया हूं। ये दानव जानवर मुझे छोड़कर नहीं जा सकते, इसलिए वे मुझे छोड़ने के लिए ग्रुप में आए हैं। दहाड़ता हुआ स्वर्गीय कुत्ता इंसानी शब्दों में बोला, उसकी आवाज में शर्मिंदगी की झलक नहीं थी। किन जून को अचानक एहसास हुआ कि सिस्टम ने बुलाए गए हर देवता और राक्षस को पहचान दे दी थी, इसलिए उन्हें असली काम की कोई याद नहीं थी। शायद सभी देवता और राक्षस पहले ही आ चुके थे, बस उसके बुलाने का इंतजार कर रहे थे। वह सच में यह नहीं मानते कि मिथ सिस्टम हर समय पूरी दुनिया के साथ छेड़छाड़ कर सकता है। सचमुच एक राक्षस राजा। साधुओं ने एक दूसरे को देखा। जिस काले कुत्ते का उन्होंने पहले मजाक उड़ाया था, वह एक राक्षस राजा निकला। उन्हें अपनी गर्दन पर ठंडक महसूस हुई, लेकिन वे शुक्रगुजार भी थे कि कम से कम उन्हें जानवरों की लहरों से कुचलकर मरना नहीं पड़ा। इस आदमी का ओरिजिन क्या है? चांग कियान की खूबसूरत आंखें चौड़ी हो गईं। किन जून हमेशा उसे अनगिनत ट्रिक्स देता था। अकेले दाजी ही काफी ताकतवर था। अब जब एक और डेमन किंग है जिसने उसके सामने सरेंडर कर दिया है, तो वह पहले से ही पूरे कियान्यू किंगडम में तिरछा चल सकता है। चांग हाओ, जो ठंडे पसीने से लथपथ था, अपनी लार निगलने से खुद को रोक नहीं सका। जब उसने सोचा कि उसने अभी अभी रोरिंग स्काई डॉग को नाराज किया है, तो उसका शरीर कांपने लगा। ठीक है रोरिंग स्काई डॉग, चलो उन्हें भगाते हैं। हमें जल्दी करनी होगी। किन जून ने मॉन्स्टर्स को मारने की इच्छा को रोका और कहा कि अगर उसने इन मॉन्स्टर्स पर हमला किया तो रोरिंग स्काई डॉग की लॉयल्टी तेजी से कम हो जाएगी। रोरिंग स्काई डॉग ने सिर हिलाया, फिर एक लंबी दहाड़ मारी और किन जून और दूसरों को रोकने वाले जानवर पीछे हट गए। ठीक वैसे ही किन जून ने दाजी और रोरिंग स्काई डॉग को लिया और आगे बढ़ गया। यह देखकर चांग कियान और चांग हाओ तेजी से उसके पीछे चले गए। उसके नक्शेकदम पर चलते हुए दूसरे साधुओं ने स्वाभाविक रूप से रुकने की हिम्मत नहीं की और किन जून और दूसरों के पीछे पीछे चले गए।
दोनों तरफ अलग अलग खतरनाक राक्षसों को देखकर भिक्षु डर गए और साथ ही उनके दिलों में किन जून का रुतबा बढ़ गया। कियान्युए किंगडम में उन्होंने किसी ऐसे व्यक्ति के बारे में नहीं सुना है जो दानव राजा को जीत सके। यहाँ तक कि राज्य का सबसे ताकतवर आदमी जिगुआंग सेक्ट का लीडर एओ तियानलाई भी ऐसा नहीं कर सकता। दानव राजा पूरी तरह से कियान्युए किंगडम में अजेयता का प्रतीक है। अच्छी बात यह है कि किंगडम में कुछ ही दानव राजा हैं और वे इंसानों के बराबर ही हैं। साधुओं का यह ग्रुप 3 बड़े ग्रुप और कुछ छोटे ग्रुप से था। इत्तेफाक से वे खजाने की खोज के लिए जंगल में एडवेंचर करने के लिए एक साथ आए। अचानक आज सुबह उन्हें जानवरों की भीड़ का सामना करना पड़ा, जिससे वे इतने डर गए कि वे अभी भी मेंटल स्ट्रेस में हैं। भगवान, आपको यह कैसे पता? दाजी ने उत्सुकता से पूछा। उसने शुरू में सोचा था कि वह किन जून के अंडर सबसे ताकतवर होगी, लेकिन उसे उम्मीद नहीं थी कि एक रोरिंग स्काई डॉग बीच में ही मारा जाएगा, और वह अभी भी थोड़ी उदास थी। हाँ, स्वर्ग का राज लीक नहीं होना चाहिए, किन जून ने उदास स्वर में कहा। जिंदगी में सफल होने के लिए आपको पूरी तरह से मजे करने चाहिए। जब निचोड़ने का समय हो तो आपको चीखना चाहिए। मेरे स्वामी स्वर्ग से उतरे भगवान के बेटे हैं। देरसवेर वे सभी लोगों को एक कर देंगे। मेरे स्वामी के रूप में सेवा करना मेरे लिए सम्मान की बात है, दहाड़ते हुए स्काई डॉग ने अचानक चापलूसी से कहा, जिससे किन जून को आराम महसूस हुआ। अभी रोरिंग स्काई डॉग की वफादारी पूरी तरह से बढ़ गई है, इसीलिए उसकी इतनी तारीफ होती है। अगर उसकी वफादारी ज्यादा नहीं होती तो उसका रवैया जरूर अलग होता। ठीक है, अब से मुझे लॉर्ड मत कहना, मुझे यंग मास्टर कहना। किन जून ने हाथ हिलाया और मुस्कुराया। भविष्य में उसे निश्चित रूप से दाजी और दहाड़ते हुए आकाश कुत्ते को महल में लाना होगा। राजा का खिताब आसानी से दूसरे दरबारियों की बुराई का कारण बन सकता है। हालांकि वह अभी बेईमानी से काम कर सकता है, फिर भी वह कानूनी तौर पर सिंहासन पर चढ़ना चाहता है। अगर वह विद्रोह करता है तो निश्चित रूप से युद्ध छिड़ जाएगा, भले ही वह जीत जाए। कियान्युए किंगडम की राष्ट्रीय शक्ति बहुत कम हो जाएगी। इस शरीर की याद के अनुसार उसके सस्ते पिता की सेहत दिन ब दिन खराब होती जा रही है और अनुमान है कि कुछ सालों में उनकी मौत हो जाएगी। वह गंदगी साफ नहीं करना चाहता। वह एक मजबूत कियान्युए किंगडम चाहता है। जो दोस्त देख रहे हैं, कृपया कुछ कहें। अध्याय 11 ग्रीन मंडला। किन जून और दूसरों को जाते देखने के बाद राक्षस जानवर जल्दी से एक दूसरे को छोड़कर चले गए और जानवरों का झुंड खत्म हो गया। ठीक है सब लोग, अब आपको हमें फॉलो करने की जरूरत नहीं है। किन जून अचानक रुक गया और मुड़कर बोला। वह इसलिए चुप रहा क्योंकि वे दोनों इंसान थे। किन जून अब भी उन लोगों की मदद करने को तैयार है जो उससे कोई नफरत नहीं करते, और उसे वैसे भी कोई नुकसान नहीं होगा। मुझे यंग मास्टर का नाम नहीं पता। मेरा नाम लैन रुओजी है। बचाने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद यंग मास्टर। एक हैंडसम आदमी बाहर आया और मुट्ठियां भींचकर बोला। उसने नीली शर्ट पहनी हुई थी और कमर पर एक लंबी तलवार थी। उसका व्यवहार बहुत अच्छा था और उसके चेहरे पर प्यारी सी मुस्कान देखकर लोगों के लिए उसके बारे में अच्छा इंप्रेशन बनाना आसान हो गया। एक कमजोर आदमी? आपके माता पिता आपको बहुत महत्व देते हैं, नहीं तो उन्होंने आपको यह नाम नहीं दिया होता। जून किन, बस थोड़ी सी कोशिश है। किन जून ने मन ही मन चिढ़ाते हुए हाथ हिलाए। उसने अपनी पहचान इसलिए नहीं छिपाई क्योंकि उससे पहले का राजकुमार शाही परिवार के लिए शर्म की बात था। उसके कामों को असल में महल ने रोक दिया था। इस आदमी के बारे में बहुत कम लोग जानते थे। तीसरा राजकुमार कितना बिगड़ा हुआ है। नमस्ते मिस्टर किन, मेरा नाम ली यू है और मैं फेन वैली से हूँ। मास्टर किन, मेरा नाम वांग युहेंग है, मैं पर्पल लाइट सेक्ट से आता हूँ। मेरा नाम मियाओ यिदाओ है। मुझे बचाने के लिए धन्यवाद मिस्टर किन। लैन रुओजी को इंट्रोडक्शन में आगे बढ़ते देखकर दूसरे भिक्षुओं ने एक के बाद एक कहा कि हर कोई किन जून से दोस्ती करना चाहता है। किन जून ने बेसब्री से हाथ हिलाया और कहा, ठीक है, आप जा सकते हैं। उसे क्यूआई रिफाइनिंग रियल्म के साधुओं के ग्रुप से दोस्ती करने में ज्यादा दिलचस्पी नहीं थी, खासकर तब जब वह फाउंडेशन एस्टैब्लिशमेंट रियल्म में पहुंच गया था। उसे असल में उन क्यूआई रिफाइनिंग साधुओं में कोई दिलचस्पी नहीं थी जो उससे कमजोर थे। और तो और उसके बगल में वॉइड रियल्म के 2 सुपर मास्टर खड़े हैं। ये लोग हमेशा मेरे इलाके में राक्षसों का शिकार करते हैं। मैं सच में उन्हें खा जाना चाहता हूं। अगर इस बात का ध्यान न रखा गया होता कि किन जून भी एक इंसान है तो वह अभी भागते समय इन रेप्टाइल्स को मार देता। किन जून ने अपना सिर हिलाया और मुस्कुराया और लैन रुओजी के नेतृत्व में भिक्षु जल्दी से तितर-बितर हो गए। राक्षस राजा की भयानक शक्ति ने उन्हें डरा दिया। इंसान और राक्षस पीढ़ियों से दुश्मन रहे हैं। राक्षस इंसानों को खाते हैं और इंसानी मांस और खून में मौजूद स्पिरिचुअल एनर्जी पा सकते हैं, जिससे उनकी साधना तेज हो जाएगी। जो लोग क्यूआई को रिफाइन कर सकते हैं उन्हें एक साथ मोंक कहा जाता है। मोंक अंदर का अमृत पाने के लिए मॉन्स्टर्स को मारते हैं।
अंदर के अमृत में मॉन्स्टर्स की जिंदगी भर की जमा की हुई स्पिरिचुअल एनर्जी होती है। यह न सिर्फ मॉन्स्टर्स को उनकी साधना में मदद कर सकती है, बल्कि मॉन्स्टर्स की स्किन, मांस और हड्डियां भी मोक्ष के काम आती हैं, जैसे रिफाइनिंग, जादुई इंस्ट्रूमेंट्स, दवा वाली चीजें वगैरह। कुल मिलाकर इंसान और मॉन्स्टर एक दूसरे के साथ नहीं रह सकते। अगर मिथ सिस्टम न होता तो रोरिंग स्काई डॉग के लिए लॉर्ड किन के सामने झुकना नामुमकिन होता। छोटी जूनियर बहन, कृपया अपना ख्याल रखना, सीनियर सिस्टर ली ने चांग कियान से फुसफुसाकर कहा, जिस पर चांग कियान ने प्यार से मुस्कुराते हुए कहा, चिंता मत करो, लॉर्ड किन मेरी रक्षा करेंगे और उन्होंने मुझे ज्वानलिंग सेक्ट में वापस ले जाने का वादा किया है। तो मुझे राहत मिली। सीनियर सिस्टर ली ने सिर हिलाया और कहा। उन्होंने चांग हाओ की तरफ देखा और चली गईं। चांग हाओ ज्वानलिंग सेक्ट में बहुत मशहूर था, लेकिन अब दहाड़ते कुत्ते की वजह से वह बहुत शर्मिंदा लग रहा था। वह सिर झुकाकर एक तरफ खड़ा रहा और कुछ नहीं बोला। हालांकि वह बहुत कंफ्यूज थी। उसने यह भी अंदाजा लगाया कि यह किन जून से जुड़ा है, इसलिए उसने परवाह करने की हिम्मत नहीं की। ठीक है, चलो अपने रास्ते पर चलते हैं। लैन रुओजी और दूसरे लोग जिस तरफ जा रहे थे उस तरफ देखते हुए किन जून ने ताली बजाई और कहा, जाहिर है किसी को कोई एतराज नहीं होगा। हाउलिंग स्काई डॉग, आपके कमांड में सबसे ताकतवर मॉन्स्टर किस लेवल का है? 3 चौथे लेवल के मॉन्स्टर हैं और उनमें से एक 5वें लेवल के ट्रांसफॉर्मेशन को तोड़ने वाला है। ओह, उन्हें मेरे लिए काम पर रखने के बारे में क्या ख्याल है? नहीं, वे इंसानों से नफरत करते हैं। काटना। किन जून आगे बढ़ते हुए रोरिंग स्काई डॉग से बातें कर रहा था। उसके पीछे दाजी और चांग कियान थे। चांग हाओ आखिर में उसके पीछे था और ग्रुप क्षितिज की ओर चल पड़ा। रोरिंग स्काई डॉग के साथ होने की वजह से रास्ते में किसी भी राक्षस की उसके पास आने की हिम्मत नहीं हुई। किन जून उत्साहित था, लेकिन उसे थोड़ा अफसोस भी था। वह मॉन्स्टर्स को मारकर एक्सपीरियंस पॉइंट्स भी पाना चाहता था, लेकिन बदकिस्मती से वह रोरिंग स्काई डॉग की वजह से ऐसा नहीं कर सका। खुशकिस्मती से उसने रोरिंग स्काई डॉग के बारे में पूछा, जब तक कि उसने अपने इलाके के राक्षसों को नहीं मारा। आखिर राक्षस अक्सर एक दूसरे को मारते ही थे। यह कुदरत का नियम था और कमजोर लोग सिर्फ ताकतवर लोगों का खाना बनते थे। रोरिंग स्काई डॉग के शामिल होने के बाद चांग कियान को इसमें बहुत दिलचस्पी थी और वह हर दिन इसके चारों ओर चक्कर लगाती थी। जहां तक चांग हाओ की बात है, उसे पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया गया था। उसका पहले का मिलनसार बड़ा भाई उसकी नजरों में बुरा हो गया था। चांग हाओ भी बहुत ईमानदार हो गया और अब किन जून से बात नहीं करता था। किन जून ने उसे लकड़ी काटने और पानी ढूंढने के लिए कहा, लेकिन उसने बिना किसी शिकायत के यह काम कर दिया। ऐसा लग रहा था कि दहाड़ते कुत्ते ने उसे काफी डरा दिया था। सफर बोरिंग था, इसलिए किन जून ने दाजी को अपना कोच बनाना शुरू कर दिया। हालांकि एक काल्पनिक सिस्टम था, लेकिन वह समझता था कि प्रैक्टिकल अनुभव कितना जरूरी है। उसे न सिर्फ यह उम्मीद थी कि उसके आदमी अजय होंगे, बल्कि उसे यह भी उम्मीद थी कि उसके पास सबसे बड़ी ताकत होगी। सिर्फ उसकी अपनी ताकत ही सबसे ताकतवर है। सुरक्षा की भावना। तब से किन जून का गलत इस्तेमाल करने का रास्ता ऑफिशियली शुरू हो गया। चांग हाओ और चांग कियान लड़ाई देख रहे थे। वे दोनों किन जून के टैलेंट से डरे हुए थे। किन जून में लड़ने की बहुत अच्छी समझ थी और वह शायद ही कभी एक ही गलती दोबारा करता था। इसके अलावा फाउंडेशन बनाने के दायरे से बाहर निकलने के बाद सभी 8 खास मेरिडियन खुल गए और उसने हर दिन काफी तरक्की की। 5 दिन जल्दी जल्दी बीत गए। किन जून और दूसरों को आखिरकार एक शहर दिखा। कियान्युए किंगडम बहुत बड़ा था और उसमें बहुत सारे रिसोर्स थे। हालांकि वहां सिर्फ 137 शहर थे, लेकिन वहां बहुत सारे कस्बे थे। शहर एक दूसरे से बहुत दूर थे। अगर आप पैदल चलते तो आपको बहुत लंबा चलना पड़ता। किन जून ग्रुप बिना किसी जल्दी के चल पड़ा और 3 दिन का सफर अचानक 5 दिन का हो गया। किंगटन शहर, इसे पार करने के बाद आपको जल्द ही ज्वानलिंग सेक्ट पहुंच जाना चाहिए, है ना? किन जून ने चांग कियान से पूछा। उनके पहले वाले की यादें असल में शाही राजधानी के आसपास ही घूमती थीं और उन्हें पूरे कियान्यू किंगडम के ज्योग्राफिकल माहौल की समझ थी। वहां ज्यादा शहर नहीं हैं और मुझे यह भी याद नहीं है कि वहां कितने शहर हैं। चांग कियान मुस्कुराया और बोला, हाँ, किंगतान शहर पार करने के बाद हम एक दिन पैदल चलकर पहुंच जाएंगे। जिस समय उसे जिया होन ने पकड़ा था उस समय वह बहुत घबरा गई थी। अच्छी बात यह है कि इन दिनों किन जून के साथ यह बहुत आसान हो गया है। धरती से किन जून समय समय पर कुछ चुटकुले सुनाती थी, जिससे चांग कियान और दाजी अक्सर हंसते थे, जिससे चांग कियान भी हंसती थी। किन जून के लिए कियान का प्यार भी दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। आखिरकार यह लगभग आ ही गया है। किन जून ने धीरे से कहा कि जब तक चांग कियान को ज्वानलिंग सेक्ट में वापस भेज दिया जाता है तब तक वह इनाम पा सकता है और साथ ही स्किल्स भी हासिल कर सकता है। आज के किन जून के पास डेजर्ट ईगल के अलावा असल में कोई अटैक मेथड नहीं है।
एक साधु लड़ने के लिए अलग अलग मंत्र और मार्शल आर्ट का इस्तेमाल करता है। वह लोगों से हाथ से नहीं लड़ सकता है ना। डेजर्ट ईगल की ताकत भी सीमित है। तेज रफ्तार वाले दुश्मन का सामना करते समय यह आसानी से गोलियों से बच सकता है। इसलिए किम जून एक ऐसा हुनर बनाने के लिए बहुत उत्सुक है जो दुनिया को हैरान कर देगा। लोगों का एक ग्रुप सिटी गेट पर आया। किंगटन सिटी की सिटी वॉल 7 या 8 मीटर ऊंची थी और सिटी गेट 5 मीटर ऊंचा और 4 मीटर चौड़ा था। वहां ट्रैफिक की भीड़ थी और बहुत रौनक दिख रही थी। शहर के गेट के सामने सैनिकों की 2 लाइनें खड़ी थीं। जब किम जून और दूसरे लोग पास आए तो एक सैनिक ने उन्हें रोका और कहा, 4 लोग और एक कुत्ता, 10 तांबे के सिक्के। क्या आपको शहर में आने के लिए पैसे देने होंगे? किम जून को गुस्सा आ गया। कियान्युए किंगडम में ऐसा कोई नियम नहीं था। वे ज्यादा से ज्यादा अपनी पहचान चेक कर सकते थे। चांग कियान को कोई हैरानी नहीं हुई। उसने अपनी कमर पर रखे पर्स से 10 तांबे के सिक्के निकाले। लोगों का ग्रुप इस तरह किंगटन शहर में घुसा। जैसे ही वे अंदर घुसे, किम जून एक छोटे से आदमी से टकरा गया। अध्याय 12 महान धार्मिकता के साथ जन्मे। अरे सॉरी, मेरा यह मतलब नहीं था। वह छोटी सी लड़की जल्दी से किम जून की बाहों से दूर हो गई और लगातार माफी मांगती रही। किम जून उसे देखे बिना नहीं रह सका। वह एक गंदे चेहरे वाली लड़की निकली। उसने एक पुराना ग्रे कपड़ा पहना हुआ था। वह लगभग 14 या 15 साल की लग रही थी और पूरी तरह से एक डरे हुए छोटे खरगोश जैसी थी। कोई बात नहीं, किम जून ने उसकी तरफ देखा और अपनी नजरें हटा लीं, फिर दाजी और दूसरों को शहर में ले गया। इस छोटे से एपिसोड ने सबका ध्यान नहीं खींचा। शहर छोड़ने के लिए हर व्यक्ति को 5 तांबे के सिक्के। एक सिपाही ने कपड़े पहने लड़की को रोका और कहा। यह कहते ही सफेद कपड़े वाली लड़की ने अचानक अपनी आंखें चौड़ी कर लीं। उसने नरम आवाज में डांटा, 5 तांबे के सिक्के। किंगटन शहर में ऐसा नियम कब से है? मुझे क्यों नहीं पता? ऐसी बहुत सी बातें हैं जो तुम्हें नहीं पता। अगर तुम्हारे पास पैसे नहीं हैं तो निकल जाओ। शहर छोड़ने के बारे में सोचना भी मत, सिपाही ने गुस्से में डांटा, जिससे कपड़े पहने लड़की इतनी डर गई कि उसे दांत पीसकर जाना पड़ा। एक गली में चलते हुए कपड़े पहने लड़की गुस्से में पैर पटकते हुए गाली दे रही थी। ऊपरी बीम टेढ़ी है और निचली बीम भी टेढ़ी है। लानत है, मैं कैसे जा सकती हूँ? दूसरी तरफ किम जून और दूसरे लोग एक सराय में चले गए। एक दिन के सफर के बाद उन्होंने एक रात किंगटन शहर में आराम करने का प्लान बनाया। किम जून आह भरने से खुद को रोक नहीं पाया। रास्ते में उसने जो देखा और सुना, उससे उसे पता चला कि किंगटन शहर पुराने चीनी शहर से बहुत मिलता जुलता था, यहाँ तक कि आम लोगों के कपड़े भी वैसे ही थे। सबसे जरूरी बात यह है कि लोग चीनी भाषा बोल रहे हैं और मुझे नहीं पता कि इस दुनिया और धरती के बीच क्या रिश्ता है। अगर हो सके तो किम जून अभी भी वापस जाना चाहता है। आखिर धरती पर उसका भी एक घर है और उसके गायब होने से उसके माता पिता जरूर दुखी होंगे। दाजी चलो एक कमरा शेयर करते हैं, किम जून ने सही कहा। नहीं बहन, दाजी को मेरे साथ आना होगा। मैं रात को अकेले सोने की हिम्मत नहीं कर सकता। चांग कियान ने जल्दी से दाजी का हाथ पकड़ लिया और कहा, और यह सुनकर किम जून का मुंह खुला का खुला रह गया। नीमा, धिक्कार है लाइट बल्ब पर। किम जून ने भागने की इच्छा को रोका और दाजी की तरफ देखा। दाजी ने अपने हाथ फैलाए और कहा, सर मुझे कियान के साथ चलना चाहिए। दाजी का मुस्कुराता चेहरा देखकर किम जून शर्मिंदा हो गया। हालांकि दाजी की लॉयल्टी 90 थी, लेकिन इसका मतलब यह नहीं था कि वह किम जून के लिए खुद को कुर्बान करने को तैयार थी। शायद पूरी लॉयल्टी ठीक हो, लेकिन यह पक्का नहीं था। आखिर सिस्टम में यह तय नहीं था कि पूरी लॉयल्टी कम नहीं होगी, इसलिए किम जून ने जबरदस्ती करने की हिम्मत नहीं की। कहीं ऐसा न हो कि दाजी की लॉयल्टी बहुत ज्यादा कम हो जाए। अगर वह भाग गई तो क्या होगा? हालांकि उसके प्रति दाजी के रवैये को देखते हुए किम जून को लगा कि उसके पास अभी भी उम्मीद है। इस तरह किम जून और जियाओटियन डॉग ने एक कमरा शेयर किया। दाजी और चांग कियान ने एक कमरा शेयर किया और चांग हाओ ने अकेले एक कमरा शेयर किया। डिनर के बाद किम जून शियाओटियन डॉग को घुमाने के लिए ले गया, लेकिन दाजी और चांग कियान को बाजार में कोई दिलचस्पी नहीं थी, इसलिए वे उसके पीछे नहीं गए। कैंडीड हॉर्स बेच रहा हूँ, सबसे अच्छा सिल्क, कृपया अंदर आएं और देखें। पटाखे बनाने वाली बिल्डिंग की सारी लड़कियां आज यहाँ हैं, प्लीज अंदर आ जाओ। शाओबिंग, उत्तरी सीमा से विशेष शाओबिंग। रात में किंगटन शहर की लाइटें जल रही थीं और सड़कों पर बहुत चहल पहल थी, जिससे किम जून और शियाओटियन डॉग वहीं रुक गए। किम जून के लिए सबसे आकर्षक चीज आतिशबाजी वाली बिल्डिंग थी, अहम बस उत्सुकता थी। एक मॉडर्न इंसान के तौर पर किम जून ने बहुत समय से ऐसी खुशहाली नहीं देखी थी। धरती के शहरों में सड़कें और गलियां अलग अलग तरह के हॉर्न या म्यूजिक से भरी होती थीं, जो बहुत ही कठोर होता था।
लेकिन उसने देखा कि हालांकि इंसानों के मजबूत होने का मुख्य मकसद ची को बेहतर बनाना और अमर चीजों की खेती करना था, लेकिन किंगटन शहर में ज्यादा साधक नहीं थे। यहाँ तक कि उससे पहले वाले की यादों को भी इस बारे में ज्यादा पता नहीं था, क्योंकि उससे पहले वाले का समय ज्यादातर मौजमस्ती करने में बीतता था, इसलिए उसकी यादें किम जून के लिए ज्यादा मददगार नहीं थीं। जब मैं गद्दी पर बैठूंगा तो आम लोग भी क्यूई को बेहतर बनाएं और अमरत्व की खेती करें। किम जून ने सोचना शुरू किया, जरा सोचिए, अगर पूरे राज्य के नागरिक कल्टीवेटर होते तो कियान्युए राज्य कितना मजबूत होता। शायद यह राजवंश से भी आगे निकल जाए। युवा मास्टर, आगे कुछ हो रहा है। दहाड़ते हुए स्काई डॉग की आवाज ने अचानक किम जून को असलियत में वापस ला दिया। उसने ऊपर देखा और गली के कोने पर आम लोगों का एक घेरा जमा देखा। इंसान का स्वभाव है कि उसे उत्साह देखना पसंद है, यहाँ तक कि अमर साधना की दुनिया में भी। किम जून को भी उत्साह देखना पसंद है, इसलिए वह रोरिंग स्काई डॉग के साथ तेजी से चला। सक, यह आदमी कितना दयनीय है। वह शाही परीक्षा देना चाहता है, लेकिन दुर्भाग्य से उसने चेंग परिवार को नाराज कर दिया। हाँ, आम लोगों के लिए आगे बढ़ना सच में बहुत मुश्किल है। चेन शुली आज रात मुसीबत में है। वैसे तो वह कोई आम आदमी नहीं है, वह शहर के मालिक का नाजायज बेटा है। बदकिस्मती से वह सबके सामने नहीं आता। शहर के मालिक की पत्नी अक्सर उसके लिए मुश्किलें खड़ी करने के लिए लोगों को भेजती है और शहर का मालिक बीच में नहीं आ सकता। तो चेंग परिवार का चेन शुली पर जुल्म करना गलत नहीं है। शहर के मालिक की सेना और चेंग परिवार 1 या 2 दिन से ज्यादा समय से खुलेआम और चुपके से लड़ रहे हैं। लोग इस बारे में बात कर रहे थे। किम जून भीड़ में से निकलकर आया तो उसने एक दुबले पतले नौजवान को जमीन पर पड़ा देखा। उसका दाहिना चेहरा लाल और सूजा हुआ था और उसके मुंह के कोने पर खून लगा था। साफ था कि उसे थप्पड़ मारा गया था। पतले नौजवान के सामने एक सुंदर नौजवान खड़ा था जो बहुत अच्छे कपड़े पहने हुए था। उसके पीछे 2 नौकर थे जो सभी क्यूआई रिफाइनिंग रियन के तीसरे लेवल पर थे। चेन शुली, तुम बहुत जिद्दी हो ना। मैंने तुमसे माफी मांगने को कहा था, लेकिन तुमने मना कर दिया। अब तुम कुत्ते की तरह जमीन पर लेटे हो। क्या तुम्हें आराम महसूस हो रहा है? हैंडसम नौजवान ने नफरत भरी मुस्कान के साथ डांटा। चेन शुली नाम का पतला नौजवान दांत पीसकर दर्द सहते हुए खड़ा हो गया। यह देखकर हैंडसम नौजवान ने अचानक फिर से लात मारी, जिससे चेन शुली के सीने में चोट लगी और वह जमीन पर गिर गया। तुममें फिर से खड़े होने की हिम्मत है? किम जून को गुस्सा आ गया। वह उस खूबसूरत नौजवान का घमंडी और रौबदार व्यवहार बर्दाश्त नहीं कर सका। इसी समय भीड़ में से एक छोटा सा आदमी निकला। चेन शुली के सामने आकर चिल्लाया, चेंग जी, ज्यादा दूर मत जाओ। अगर तुमने मेरे भाई को फिर से परेशान किया तो सावधान रहना कि मैं अपने पिता को तुम्हारे चेंग परिवार को सजा देने दूंगा। किम जून को लगा कि यह लड़की जानी पहचानी लग रही है। ध्यान से सोचने पर क्या यह वही लड़की नहीं थी जो आज शहर में घुसते समय उससे टकरा गई थी? अरे, क्या यह शहर के मालिक चेन मियाओलिन की सबसे बड़ी महिला नहीं है? वह इतनी गंदी क्यों है? शहर के मालिक के लिए कितनी शर्म की बात है, चेंग जी ने हैरानी से कहा। उसका चेहरा नफरत से भरा हुआ था, जिससे कपड़े पहनी लड़की गुस्से से कांप उठी। बहन, रास्ते से हट जाओ, यह तुम्हारा काम नहीं है। चेन शुली फिर से खड़ा हुआ और चेन मियाओलिन को अपने पीछे खींच लिया। डिंग, उस जीनियस को खोजो जो महान नेकी के साथ पैदा हुआ है। इस समय किम जून को अचानक अपने मन में एक सिस्टम प्रॉम्प्ट सुनाई दिया और वह कंफ्यूजन में पूछे बिना नहीं रह सका, जन्मजात धार्मिकता क्या है? दुनिया में हमेशा हर तरह के जीनियस होते हैं, सिर्फ अमर बनने के लिए नहीं। यह इंसान बहुत नेकदिल इंसान है और उसका कैरेक्टर नेचुरली सीधा है। इस दुनिया में जो लोग बहुत नेकदिल होते हैं वे आम लोगों से कहीं ज्यादा एकेडमिक और पॉलिटिकल टैलेंटेड होते हैं। जब वे बड़े हो जाते हैं तो वे सब एक टैलेंटेड इंसान होते हैं जो दुनिया पर राज करते हैं। इसके अलावा जब उसकी नेकी जाग जाती है तो वह बुरी आत्माओं को भी रोक सकता है। बहुत बढ़िया लगता है। किम जून की आंखें अचानक चमक उठीं। उसका लक्ष्य सम्राट बनना था और उसके लिए दुनिया पर राज करने वाले टैलेंटेड लोग जरूर आकर्षित करने लायक थे। और यह बुरी आत्माओं को भी डरा सकता है, जो आसान नहीं है। क्या ऐसा हो सकता है कि मिथिकल सिस्टम टैलेंट को पहचान सकता है? किम जून अपने दिल में पूछता रहा। हाँ, लेकिन सिर्फ एक तय रेंज में। आखिर मिथ सिस्टम का मेन मकसद होस्ट की ग्रोथ में मदद करना है। सिस्टम उन सभी टैलेंट को प्रॉम्प्ट करेगा जो होस्ट के लिए काम के हैं। अध्याय 13 डालुओ पवित्र क्यू। क्या इसका मतलब यह नहीं है कि हाओरन की नेकी के अलावा और भी क्यूई हैं? किम जून ने अपने दिल में उत्साह से पूछा, जबकि चेन मियाओलिन और चेन शुली अभी भी चेंग जी के साथ बहस कर रहे थे। असल में इन तथाकथित क्यूआई को एक साथ पवित्र क्यूआई कहा जाता है क्योंकि उनके पूर्वजों में से किसी ने डालुओं की दुनिया हासिल की और इस तरह पवित्र क्यूआई बनाया।
आने वाली पीढ़ियों का खून अपने आप बदलेगा और पवित्र क्यूआई को ट्रिगर करने का मौका मिलेगा। पवित्र ऊर्जा, दालुओं का राज्य। किम जून की आंखें चौड़ी हो गई, जानकारी की मात्रा थोड़ी ज्यादा थी। जैसे ही वह पूछना जारी रखना चाहता था, सिस्टम ने उसे टोक दिया और कहा, होस्ट इस जानकारी को पाने के काबिल नहीं है, इसलिए अगर आप पूछ भी लें तो मैं जवाब नहीं दूंगा। मैं आपको बस इतना बता सकता हूं कि होली क्यूई के दिखने का चांस बहुत कम है। अगर होस्ट चेन शुली को हरा देता है तो भविष्य में कियान्यू किंगडम के डायनेस्टी में प्रमोट होने का चांस बढ़ जाएगा। राजवंश की ओर आगे बढ़ो। किम जून की आंखें आग से भर गईं। सिस्टम, राज्य से ऊपर राजवंश है? किम जून ने पूछना जारी रखा। हाँ, एक राजवंश में प्रमोट होने के बाद देश में किस्मत होगी। किस्मत देश के पतन से जुड़ी है और यह मौसम और प्राकृतिक आपदाओं पर भी असर डाल सकती है। राजवंश के ऊपर पवित्र राजवंश है, लेकिन वे होस्ट से बहुत दूर हैं। बस राज्य को राजवंश में प्रमोट करने के हालात बहुत मुश्किल हैं, सिस्टम ने सब्र से समझाया। इस समय चेंग जी ने एक क्रूर मुस्कान के साथ कहा, क्या तुम सच में सोचते हो कि शहर का मालिक एक हाथ से आसमान ढक सकता है? मैं तुम्हें आज वापस ले जाऊंगा और चावल पकाऊंगा। शहर का मालिक शायद तुम्हारी शादी मुझसे भी कर दे। आप चुप रहो। चेन मियाओयिन इतनी गुस्से में थी कि वह कांप रही थी, उसका गंदा सा चेहरा लाल हो गया था। चेन शुली ने चेंग जी को सीधे मुक्का भी मारा, लेकिन वह चेंग जी का मुकाबला नहीं कर सका। चेंग जी को बचने की जरूरत भी नहीं पड़ी। उसने आसानी से एक हाथ से चेन शुली की दाहिनी मुट्ठी पकड़ ली। एक धक्का लगने से चेन शुली लड़खड़ाकर पीछे हट गया और पूरे 3 से 4 मीटर पीछे हट गया। जैसे ही वह गिरने वाला था, एक मजबूत हाथ ने उसे दबा दिया। उसके पीछे वह शर्मिंदगी में नहीं गिरा। उसने अनजाने में पीछे मुड़कर किम जून का सुंदर मुस्कुराता हुआ चेहरा देखा। धन्यवाद, चेन शुली ने फुसफुसाया और फिर चेंग जी की ओर दौड़ी। भले ही उसे पता था कि वह जीत नहीं सकता, फिर भी इस आदमी ने लड़ने की हिम्मत की। वह किम जून की सोच वाले विद्वान से बिल्कुल अलग था। क्या यह हाओरान की नेकी का असर हो सकता है? किम जून ने अपना सिर हिलाया। चेन शुली अभी भी बहुत लापरवाह था, लेकिन चेन शुली के नजरिए से उसके पास खुद को मजबूर करने के अलावा कोई चारा नहीं था, वरना क्या उसे अपनी बहन को ले जाते हुए देखना पड़ता। जल्दबाजी मत करो। किम जून चेन शुली के पीछे गया और उसे हिलने से रोकने के लिए अपने दाहिने हाथ से उसके कंधे को दबाया। इस समय चेन मियाओयिन और चेंग जी ने भी किम जून को देखा। यह वही है। चेन मियाओयिन की साफ आंखें अचानक चमक उठीं। दोपहर में शहर के गेट के सामने अचानक हुई टक्कर किसी अनजान आदमी से उसका पहला फिजिकल कांटेक्ट था। इसके अलावा किम जून बहुत शानदार और आलीशान था, इसलिए उसे अब भी किम जून का इंप्रेशन था। चेंग जी खुद को परेशान किए बिना नहीं रह सका, क्योंकि उसने किम जून के पहने हुए कपड़े पहचान लिए थे, जो शाही महल के गार्ड के कपड़े थे। क्या यह व्यक्ति महल का गार्ड हो सकता है? लोगों को एक बंद गली में क्यों धकेलना? किम जून ने चेंग जी की तरफ देखा और धीरे से कहा। चेंग जी के पीछे जो 2 नौकर थे, वे सिर्फ क्यूई रिफाइनिंग दायरे के तीसरे लेवल पर थे और चेंग जी खुद क्यूई रिफाइनिंग दायरे के चौथे लेवल पर थे। किंगटन शहर युवा पीढ़ी के बीच बहुत अच्छा है, लेकिन किम जून की नजर में वह किसी बिल्ली या कुत्ते से अलग नहीं है। महामहिम, आप